लग रहा है आपने अच्छा खासा टिया इकट्ठा कर लिया। बाजी क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। हम फाइन थैंक यू। आप कैसी हैं? ठीक हैं। अच्छा यार मुझे ये बताओ, सैटरडे की लाइव पे किस किस ने सीक्रेट जब 15-16 सेंट के दरमियान था किस किस ने ले लिया था? अभी उधर ही है, काफ़ी लोगों ने लिया था। अभी उधर ही, अभी वो अपनी उसी प्राइस पे फिर रहा है, रेजिस्टेंस पे फिर रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज वीकली पे। एंड आई होप कि ये जब 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा, अगली कैंडल अगली ऊपर खोलेगा तो अच्छा मूव कर जाएगा। अभी भी उसी जगह पे है जहाँ पे उस दिन था। तो नथिंग इज चेंज, कोई टू मच चेंजिंग नहीं है, कोई चीज़ ज़्यादा चेंज नहीं हुई, सब कुछ वही है, सब कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है। BTC स्टिल जो है अपने उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। आज BTC ने जो कल 88 वाली कैंडल थी ना, 88, 87, 88, इस लेवल को BTC को सेव करना चाहिए। बाकी जितने प्रोजेक्ट्स के आप नाम ले रहे हैं, लिख रहे हैं, सभी सरवाइव करेंगे। जो स्मॉल कैप भागने थे, जिन्होंने दौड़ लगानी थी, जिन्होंने भागना था, जिन्होंने वो चले गए हैं। तो जितने अब तक सरवाइव कर गए हैं ना, जो अब तक सरवाइव कर गए हैं स्मॉल कैप, उनमें से मोस्ट अब सरवाइव करेंगे। तो इट्स ऑल डिपेंड कि BTC डोमिनेंस किस दिन गिरना शुरू होगी। जिस दिन BTC डोमिनेंस ने स्लिप होना है, दैट्स गोना बी द डे। और वहीं से हमारे गेंस जो हैं, वहीं से हमारे गेंस स्टार्ट होने हैं, वहीं से हमारी रिकवरी स्टार्ट होनी है। सर विल बी फिनिश इन मार्च। रोज वाज 40 या रोज भी अच्छा मूव कर गया था। हाँ यार, सुपर साइकिल इट्स नॉट डिपेंड ऑन द टाइम फ्रेम नाउ। कोई डेट, कोई महीना नहीं है, ठीक है। ये हमें कोई और ही चीज़ गाइड करेगी। देयर इज़ अनदर थिंग, देयर इज़ अनदर चार्ट, कोई और इंडिकेटर है, जो कोई और चार्ट है जो हमें इंडिकेट करेगा, हमें गाइड करेगा कि दैट्स इट, द टॉप इज़ इन फॉर द ओल्ड कॉइंस। फैच और ICP दोनों ही सेम लेवल के प्रोजेक्ट हैं। ICP का वैसे मार्केट कैप क्या है आज? अब ऑलमोस्ट 2 बिलियन। फैट भी उधर ही होगा। फैट 500। फैट का मुझे एक चार्ट नज़र आया था, किसी दोस्त ने मुझे भेजा था और बड़ा अच्छा लग रहा था। फैट जहाँ से इसने लास्ट टाइम मूव किया था ना, 2023 के जब एक ट्रेंड शुरू हुआ था, तब भी ये इसी प्राइस पे फिर रहा था, 23-24 सेंट पे। तो फिर 23-24 सेंट से ये $3.5 पे गया था। वो उसी लेवल को उसने होल्ड किया हुआ इस टाइम। ये वही लेवल है, मतलब 22 से 24 सेंट वाला जो लेवल है ना, वही लेवल है जहाँ पे फैच इस टाइम आया हुआ। तो मेरा ख्याल है ये गुड बाइंग है यहाँ पे। अगर तो BTC डोमिनेंस टॉप पे स्ट्रगल कर रही है, वेरी सिंपल फार्मूला इस टाइम पे वेरी वेरी सिंपल फार्मूला है। अगर तो BTC डोमिनेंस देखें, उस दिन भी BTC डोमिनेंस 5970 पे थी, आज भी BTC डोमिनेंस 5970 पे ही है। सो BTC डोमिनेंस जो है वो स्ट्रगल कर रही है, ठीक है, इन लेवल्स पे स्ट्रगल कर रही है। इसने जैसे ही ब्रेकडाउन होना है नीचे को, तो दैट्स गोना बी द ऑल्ट सीज़न। वहीं से एक ऑल्ट सीज़न किक होना है, और जिसने लीड करना है, जिसमें बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स लीड करेंगे और बहुत सारी रिकवरीज होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनका
हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे वो कॉइन्स भी मूव हो जाएंगे, ठीक है जी। तो समझ लें कि ये बॉटम 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 है ऑल्ट कॉइन्स का, ठीक है, ये ऑल्ट कॉइन्स का बॉटम 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 है। तो ऐसा नहीं है जो लोग समझते हैं कि साइकिल कंप्लीट इज डन, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पता है बहुत बड़े लोगों की, बड़े बड़े लोग गिव अप कर गए हैं, बड़े बड़े लोग जो ट्विटर पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करते थे ऑल सीजन मार्केट साइकिल इज नॉट डन, दिस दैट एंड ये, सब के सब बहुत सारों के ओपिनियंस चेंज हो गए हैं, ठीक है जी, कि ये डिफरेंट साइकिल है, देर इज़ नॉट गोना बी, देर इज़ नो ऑल्ड सीजन, कोई ऑल्ड सीजन नहीं है, कोई ऑल्ड्स ने मूव नहीं होना। लेकिन आई डोंट थिंक सो। BTC डोमिनेंस एट 60, नो। जब BTC डोमिनेंस जो है 44, 42 इन लेवल्स पे जा रही होगी, फिर आप टॉक अबाउट कर सकते हैं जी कि दैट्स इट। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, सबको नज़र आ रहा है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। इसके ऊपर मैं ऑलवेज टॉक अबाउट करता हूँ, ऑलवेज इसके ऊपर बात करते हैं। तो जितनी चीज़ें आपकी, जितना भी आपका पोर्टफोलियो 80%, 70%, जितना भी डिस्ट्रॉय है, जिस दिन ये BTC डोमिनेंस में फ्लिप होना है, बहुत सारी चीज़ें बहुत स्पीड में चेंज होनी है, बहुत स्पीड में बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। आर्कम काफ़ी गिरा है पिछले दिनों में, हम सरप्राइज कि आर्कम के प्राइस जो हैं वो 18 सेंट पे आया हुआ है। दैट्स क्रेजी। मतलब उसने बिल्कुल लो बनाया हुआ है, 18 सेंट। वाह। 2023 में आर्कम जब मूव शुरू हुआ था तो वो तब भी 30 सेंट पे था, 30 सेंट से $4। तो मोस्टली ऑल्ट कॉइन्स जो हैं उनके वीकली चार्ट अगर देखे जाएं तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और अपनी मोस्टली ऑल्ट कॉइन्स जो हैं उनकी स्टोकेस्टिक RSI, MACD, सारी चीज़ें, जितने मोस्ट इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं कि यार ये बॉटम है और यहाँ से ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। चीज़ें बहुत डिफरेंट लग रही हैं। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं उन्होंने एक बार 50 डे मूविंग एवरेज को डेली टाइम फ्रेम में ट्राई किया और रिजेक्शन हुई है। तो आपको पता ही है कि फर्स्ट टाइम तो कोई भी, मोस्टली ऐसा ही होता है, फर्स्ट टाइम कोई भी ऑल्ट कॉइन जो है वो इन मूविंग एवरेजेस को टच करता है तो रिजेक्ट होता है। मिस्टर जी ब्रो, ARB और से स्टिल अलाइव, जाके खुद देख लो। आई थिंक दे आर अलाइव। खाली आपको ऐसे ही लग रहा है ना कि सिर्फ आपके ही जो प्रोजेक्ट हैं जो आपने लेके रखे हुए हैं वही गिरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। सारे ही ऑलमोस्ट डेड हुए हैं, सबके सब ऑलमोस्ट डेड हुए हैं। तो वो लग ऐसे ही रहा होता है कि जो मैंने लिया है वही डेड है, लग ऐसे ही रहा होता है। लग ऐसे ही रहा होता है कि सारी जो आपने चीज़ें ली हैं वही डेड है। ट्रम्प कॉइन, हाउ लो कैन इट गो? थैंक यू फराज भाई। यार आप सब लोग ना ग्रुप में थोड़ा सा लाइव का ना वो पोस्ट कर दें, मैसेज पोस्ट कर दें, ताकि हम जल्दी से जो बात करनी है करें और इसको आज लंबा नहीं लेके जाएंगे, आज की लाइव स्ट्रीम को, इसको जल्दी वाइंड अप करेंगे। परसों की लाइव के बाद 2 कॉइन बड़ा अच्छा पंप हुए थे। एक तो ये अरपा, वो भी 100% मूव कर गया था। अरपा तो बहुत अच्छी मूव कर गया था ना। और सीक्रेट भी मतलब स्लो एंड स्टडी जगह बना रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम में उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे बहुत इसका चार्ट अच्छा लग रहा है कि ये मूव करेगा और अच्छी मूव कर जाएगा।
लास्ट टाइम भी इसने जब ये इसका गोल्डन क्रॉस हुआ था तो उसके रीटेस्ट के बाद ये अच्छा मूव कर गया था। तो we'll see, चीज़ें things are not looking bad for altcoins. All we are waiting for BTC dominance to get hit and get crash. BTC dominance के crash का ही wait हो रहा है बस, that's it. Other than that everything is ready. हाँ, जो लोग समझते हैं जी BTC का साइकिल कंप्लीट हो गया, I mean स्टिल वही बात, वीकली टाइम फ्रेम, 50-day मूविंग एवरेज, फॉर मी दैट्स गोना बी द रेजिस्टेंस। वही रेजिस्टेंस है, वहीं पे फैसले होने हैं मुकद्दरों के, वहीं पे सारा कुछ होना है, वहीं पे हर चीज़ डिसाइड होनी है। अब उसकी स्टोकेस्टिक RSI BTC की वीकली थोड़ी सी, अगर आप वीकली स्टोकेस्टिक RSI मैकडी देखेंगे ना जाके, आप उसकी लाइन ऐसे लग रही होगी ब्लू वाली कि बस इज गोइंग डाउन, बट नहीं, क्योंकि वो डेली टाइम फ्रेम में स्टोकेस्टिक RSI नीचे को आई है तो वीकली पे थोड़ा सा फर्क पड़ना था। तो ये दोबारा सीधी होगी, बहरहाल एनीवे वो तो मैंने लाइव स्ट्रीम इसलिए रख दी, मैंने कहा चलो मैं कुछ कामों में फंसा हुआ था 2 दिन से बड़े, सत श्री अकाल, कुछ कामों में 2 दिन से उलझा हुआ था, तो कल मैं लाइव स्ट्रीम होल्डिंग कर सका, फिर मैंने इसलिए लिख दिया था कि आज रात को कर लेंगे। BTC चार्ट, BTC का भी डिस्कस करते हैं अभी, थोड़ा कुछ लोग आ लें और बस BTC का चार्ट, BTC डोमिनेंस का चार्ट डिस्कस करेंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद हम गुड टू गो, फिर अगली लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 there's BTC ने वैसे डराया आज सबको, आपको पता है ट्विटर पर बहुत ज़्यादा पोस्टें आना शुरू हो गई थी, बहुत सारी पोस्टें आना शुरू हो गई थी ट्विटर के ऊपर कि BTC अपना जो एक राइजिंग वेज उसकी बन रही है, उसका एक बेयर फ्लैग बन रहा है, उसको ब्रेक करने जा रहा है, और आज उसने ब्रेक कर दिया है, इस ट्रेंड ब्रोकन हो गया है, इट्स डन। आज बहुत सारी ट्वीटें आना शुरू हो गई थी BTC के हवाले से ना, जब BTC आया ना, मतलब 88 उसने ब्रेक किया है, तो लोग ट्वीट्स मारना करना शुरू हो गए थे कि जी दिस दैट एंड द अदर्स एंड इट्स डन, और साथ ही ट्वीट्स आना शुरू हो गई थी 30,000, 50,000 एंड 35,000। तो नज़र तो पड़ जाती है, लेकिन वो जैसे ही वो उसने 87 से फिर दोबारा रिकवरी शुरू होगी, फिर उन्हीं अकाउंट से पोस्टें आना शुरू हो गई कि स्टिल पॉसिबिलिटी है, देयर इज स्टिल चांस। फिर लोग फिर वही बातें करना शुरू हो गए, लोग फिर वही पोस्टें करना शुरू, वही अकाउंट 8 घंटे बाद उन्होंने दोबारा फिर उसको पोस्ट करना शुरू कर दिया। विकी भाई क्या हो गया आपको? अभी पूरा वीक पड़ा है आपके पास। हाउ इंपॉर्टेंट इज 90K? 90K कोई लेवल ही नहीं है। आई डोंट नो, इट माइट बी फॉर यू बट नॉट फॉर मी। मेरी नज़र में लेवल एक ही है। नीचे BTC जहां भी क्लोज करे, से 86 पे क्लोज कर दे, 84 पे क्लोज कर दे, ट्रेंड ब्रेक कर दे, ये राइजिंग वेज ब्रेक कर दे, अप साइड एक ही टारगेट है, ठीक है, और उसने उसको टच करना ही करना है, उसने उस लेवल से जाके फाइट करनी ही करनी है, ठीक है। BTC डोमिनेंस, यू बिलीव और नॉट, इसने ब्रेक डाउन होना ही होना है। तो आपके माइंड के साथ प्ले किया जा रहा है और मार्केट मेकर्स को पता है, ठीक है, मार्केट मेकर्स को पता है हाउ टू प्ले विद द पब्लिक ब्रेन, ठीक है जी, मार्केट मेकर्स को बड़ी अच्छी तरह पता है। तो बहुत सारे लोग क्रिप्टो छोड़ भी चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हैं स्पॉट ट्रेडिंग में भी 80% 85% फंड्स
लूज़ कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हुई पड़ी हैं। लेकिन इस बॉटम पे आके ये कहना कि एवरीथिंग डन, कुछ नहीं होना, वो गलती हो जाएगी। 2-2 साल से आप लोग वेट कर रहे हैं। आई नो 2024 मार्च 2024 मार्च में जब ये ऑल्ट सीजन लगा था, तब से लेकर अब तक जितने भी ओल्ड कॉइन्स होल्डर हैं या जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, आई नो किसी ने नहीं बनाए गेन्स, किसी ने गेन्स नहीं बनाए, ठीक है। तो सब लोग वेट कर रहे हैं। अब इस लेवल्स पे आके गिव अप करना, इन लेवल्स पे इट डजंट मेक नो सेंस। इस लेवल पे आके गिव अप करना, इस लेवल पे आके फ्रस्ट्रेट होना, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, इट्स नॉट गोना हैपन, इट्स नॉट गोना हैपन। इट्स इन योर माइंड, इट्स इन योर माइंड। यहां सेल करना बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी है। डेफिनेटली बेवकूफ़ी है, डेफिनेटली इस लेवल पे सेल करना जो है वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, नो डाउट अबाउट इट। चीज़ें जो हैं वो रिवर्सल की तरफ हैं, इवन दो मंथली ट्रेंड्स जो हैं वो भी नॉट लुकिंग टू बैड। चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ रिवर्सल के लिए तैयार हो रही हैं, और इधर हम जो हैं एक ही बात को लेके बैठे रहेंगे कि नो 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 नो। तो उन चीज़ों को छोड़ दें और टाइम दें, मार्केट के साथ चीज़ों को टाइम दें। चीज़ बहुत, आपको पता ही है कि एक साल का 18 महीने, 15 महीने, 15 मंथ्स, इतने लंबे डाउन ट्रेंड जो होते हैं, वालेकुम अस्सलाम शाह जी, इतने लंबे डाउन ट्रेंड जो होते हैं वो 2-2 महीने में, 1-1 महीने में, इवन 2-3 हफ्ते में भी क्लियर हो जाते हैं। 3-3 हफ्ते में रिकवरी हो जाती है इतने लंबे डाउन ट्रेंड्स की। तो मेरा नहीं ख्याल इन लेवल्स पे आके आप चीज़ों को मोर नेगेटिवली देखें। इन चीज़ों को इस लेवल पे आके जितना आप पोर्टफोलियो को, जितनी चीज़ों को आप नेगेटिवली देखेंगे, यू नेवर गोना गेट रिकवर, ठीक है। और कोई मुझे ये कहे जी कि बीटीसी डोमिनेंस जहां पे है, यहां पे साइकिल ऑल्ट कॉइन्स का क्लोज हो गया, डन हो गया, उसको पता ही नहीं है, उसको फिर पता ही नहीं है क्रिप्टो का, ठीक है। उसको पता ही नहीं है, ना वो बंदा, ना वो पता करना चाहते हैं। जो लोग यहाँ पे आ कहेंगे जी इस लेवल पे ऑल्ट कॉइन्स का साइकिल जो है वो डन हो गया, उनको पता नहीं है, ठीक है, ना ही वो सुनना चाहते हैं। अब इस लेवल पे जिस तरह जहां से उस दिन हमने बात छोड़ी थी, ये बीटीसी डोमिनेंस का वीकली चार्ट है। इस लेवल पे को आके का ना ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं होने, ठीक है। ये तो उस स्विंग ट्रेडर को आप समझा नहीं सकते। जो बंदा यहां पे आकेगा जी मार्केट डन हो चुकी है, ऑल्ट कॉइन्स डन हो चुके हैं, दे नॉट गोना गेट पंप, ये ऑल्ट सीजन नहीं आएगा, दिस दैट एंड दी अदर्स, उनको आप कुछ नहीं समझा सकते। इस लेवल पे बीटीसी डोमिनेंस स्ट्रगल कर रही है, इट्स स्ट्रगलिंग हार्ड, ठीक है। जिस तरह के यहां स्ट्रगल कर रही थी, अब इसने यहां से रिवर्सल होना है। उस दिन मैं यहीं पे बात छोड़ के गया था कि ये इसको मैनिपुलेट किया गया आर्टिफिशियली, इस बीटीसी डोमिनेंस को यहां पे खड़ा किया हुआ है, यहां रुकी हुई है, इट्स नॉट डूइंग नथिंग। 60 लेवल समझ ले इसको, 59 60 59 70 नहीं कहते, 60 लेवल पे रुकी है वो। हाँ, ये स्टिल पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोगों को डराने के लिए यहां से 2 नंबर बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाए दोबारा, फिर जल्दी से, और इस 50 डे को एक बार फिर टच करें, एक बिग क्रैश है इसमें, ठीक है। तो यहां पे कहना कि जी ऑल्ट कॉइन्स, ये यहां पे कहना जी कि सारी चीजें अभी हो जाएं, आज ही हो जाएं, इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल। कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है।
जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने लोगों ने ऑल्ट कॉइन होल्ड किए हैं, यहाँ पे आप किसी चीज़ को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। लास्ट 2 ईयर्स, ऑलमोस्ट 2 साल, 2023 मार्च के बाद, सॉरी 2024 मार्च के बाद ऑल्ट कॉइन जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देखें ना, बीटीसी डोमिनेंस ऊपर 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 जाती जा रही, जाती जा रही। बीटीसी डोमिनेंस रुकी नहीं है। हाँ, जब उसने क्रैश किया, 50 डे मूविंग एवरेज वीकली को ब्रेक किया, अब ये स्ट्रगल है उसकी। अगर इसमें पावर होती तो अभी तक इसको, बीटीसी डोमिनेंस को, ये 50 डे ब्रेक करके ऊपर चले जाना चाहिए था। देखे ना वीकली कितनी कैंडल है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, आई मीन ऑलमोस्ट 28 वीकली कैंडल्स अंडर 50 डे मूविंग एवरेज। अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर उसने बिल्ड किया, अगर इसमें पावर होती तो ये इसको ब्रेक क्यों ना करती 28 वीक्स में। अगर इसने इसको ब्रेक करना होता तो वो 12-14 वीक में इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती। अब बहुत सारे लोग ये भी, टिकटॉक में मैं जब कोई चार्ट पोस्ट करता हूँ, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे होते हैं कि बीटीसी डोमिनेंस इन लेवल्स को ब्रेक करेगी नहीं, यहां से नीचे जाएगी नहीं। ठीक है, उनकी भी जो कमेंट्स होते हैं उनको भी लाइक दे दी जाती है, उनको भी लाइक कर देता हूं मैं, ठीक है यार, यू आर राइट। तो इस लेवल पे बीटीसी डोमिनेंस, ये वीकली चार्ट है एनीवे, यहां पे बीटीसी डोमिनेंस खड़ी है 60 पे, और हम लोग कह रहे हैं कि जी हमें आज ही ऑल्ट सीजन चाहिए, या आज हम मार्केट से निकल जाएं। बहुत बड़ी हमाकत, और ये एक डमेस्ट डिसीजन होगा यहां पे एग्जिट करना। ऑल्ट कॉइन का एग्जिट जो है आपके सामने सारी चीजें, 2017, 2021, 2022 का ये सारे एग्जिट यहां हुए थे। सारे ऑल्ट कॉइन्स ने 2017 में इधर टॉप किया था, 2021 में ऑल्ट कॉइन्स ने सब ने इधर टॉप किया था। तो हाउ कम कि ये साइकिल कंप्लीट हो जाए बीटीसी डोमिनेंस के यहां आने के बगैर? किस तरह पॉसिबल है कि यहां पे आप कह रहे हैं जी ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो डन हो गए हैं? लुक लाइक इट्स डन, नजर तो ऐसे ही, दिखाना तो ऐसे ही है ना उन्होंने। तो यहां पे मार्केट मेकर जो हैं वो अपना टाइम ले रहे हैं। उस स्ट्रक्चर जो उन्होंने बीटीसी का डोमिनेंस का बनाया हुआ है, इसको उन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है, आर्टिफिशियली खड़ा किया हुआ है। जिस दिन उन्होंने चाहना है इज गोना बी कीप कमिंग डाउन। ये नीचे की नीचे कैंडल ऐसे प्रिंट करेगा, आप देखते रह जाएंगे हुआ क्या कि यार ये क्या हुआ, कि मैंने तो ये करना था, मैंने तो वो करना था। अब बहुत सारे लोग यहाँ आके पूछ रहे होंगे, जब बीटीसी डोमिनेंस 44 पे पहुंचेगी ना, बहुत सारे लोग यहाँ आके पूछ रहे होंगे कि क्या अब ऑल्ट कॉइन्स बाय किए जा सकते हैं? जब 44 पे बीटीसी डोमिनेंस या 46 पे बीटीसी डोमिनेंस आएगी, मार्क माई वर्ड्स, बहुत सारे कमेंट यहाँ पे आ रहे होंगे, याद रखिएगा कि क्या ऑल्ट सीजन आ गया। और भाई अगर बाय करना है तो यहां पे करना है, अगर होल्ड करना है तो यहां पे करना है। ठीक है, अब यहां जिसने बाय नहीं करना, यहां पे जिसने होल्ड नहीं करना, वो यहां आके कुछ ना करे, वो फिर साइड पे बैठा रहे। और बहुत सारे लोग टाइम फ्रेम का पूछते हैं कि जी मार्च में एवरीथिंग डन हो जाएगी, फरवरी में एवरीथिंग डन हो जाएगी, अप्रैल में एवरीथिंग डन हो जाएगी। नो, देयर इज नो टाइम फ्रेम। ठीक है, थिंग्स आर प्लेइंग डिफरेंट देन द लास्ट साइकिल्स, नो डाउट अबाउट इट। थोड़ा सा टाइम फ्रेम डिफरेंट है, थोड़ी सी चीजें डिफरेंट प्ले हो रही हैं, लेकिन इसने अपनी चीजें कंप्लीट करके जाना है। अब यहां से मुझे कहे जी ये बीटीसी डोमिनेंस यहां मार्च में यहां पहुंच जाएगी, अप्रैल में यहां पहुंच जाएगी, हु नोज। जब बीटीसी डोमिनेंस यहां से नीचे को क्रैश होना शुरू होगी, जस्ट रोटेट योर ऑल्ट कॉइन्स अकॉर्डिंगली। अपनी यहां से जब बीटीसी डोमिनेंस क्रैश हो रही होगी, आप अपनी रोटेशन जो है वो अकॉर्डिंगली करें, आराम से अपनी तरीके से रोटेशन करें। एक को बेचें, दूसरे को ले लें, तीसरे उसको बेचें, आगे फिर आगे फिर आगे। जैसे ही आप देखें बीटीसी डोमिनेंस जो है इन लेवल्स तक आ गई है, यहां पे करके इन लेवल्स पे, यानी 44, जैसे ही आप देखें बीटीसी डोमिनेंस 44 पे आ गई है या 46 के करीब आ गई है, आप भी केयरफुल हो जाएं, अपनी सारी ट्रेड ना लें। फर्ज किया यहां पे आपका पोर्टफोलियो 20,000 का है, जो कि 1.5 लाख का था, तो अगर यहां मार्केट आती है तो आप अपना 20,000 का पोर्टफोलियो, जब आप 46 पे आती है बीटीसी डोमिनेंस, वो 1.5 लाख का पोर्टफोलियो जो 20,000 पे आया हुआ है, अगर बीटीसी डोमिनेंस इस लेवल पे पहुंचती है तो आप उस 1.5 लाख लेवल पे वापस चले जाते हैं। तो भाई अपने 100 के एग्जिट कर लो,
110K 120K एग्जिट कर लो, और ये जो 48 से लेकर 40 या 42 वाला जो लेवल है, यहाँ पे सिर्फ आप 30,000 से प्ले कर लें, अपने मोस्ट फंड्स आप एग्जिट कर लें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अब मतलब गेन्स नहीं बन सकते, या आप रिकवर होते हैं, रिकवरी पे आप 50% 60% एग्जिट कर लें, 70% एग्जिट कर लें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये, मतलब एक लेवल 48 वाला भी है जहाँ से BTC डोमिनेंस जो है रुकेगी। 48 का एक लेवल है जहाँ पे BTC डोमिनेंस यहाँ आके रुकेगी। यहाँ से हो सकता है कि फिर थोड़ा सा ऊपर हो जाए, फिर नीचे गिरे, फिर जाके आपको 44 पे 44 45 पे फिर सपोर्ट नजर आएगी, फिर BTC डोमिनेंस थोड़ा सा रुकेगी। आई मीन सिंपल फार्मूला है, यहाँ पे आप कभी भी कोई भी रिकवर नहीं है। मुझे एक बंदा भी यहाँ पे बता दे आके, कोई एक बंदा भी यहाँ पे आके बता दे कि उसका पोर्टफोलियो BTC डोमिनेंस स्टैंडिंग एट 60, कोई एक बंदा भी बता दे कि आपका पोर्टफोलियो रिकवर है, कोई एक भी बता दे आके। सारे वही हैं, 60% 70% 80%, डजंट मैटर वो कौन बंदा है, कोई एक भी आके बता दे। मतलब सबका यही हाल है ना। अब यहां पे BTC डोमिनेंस 60 पे है और ऑल्ट कॉइन्स पीक बॉटम पे हैं, तो किस तरह से आप यहां पे रिकवरी कर सकते हैं? हाउ, किस तरह से इस लेवल पे आप सोच सकते हैं कि आपने मार्केट में से एग्जिट कर लेना है? हाँ, अगर आप मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं कि आपने 20,000 रुपया किसी ऑल्ट कॉइन में डाला था और वो 3,000 बना हुआ है, अगर आपकी मजबूरी है कि मैंने 3,000 लेके चले जाना है, आई डोंट केयर, फिर तो एक डिफरेंट चीज़ है ना, फिर एक डिफरेंट बात है कि यू आर विलिंग टू टेक $2,000 और $3,000 फॉर योर 20। और सिंपल कर लेते हैं, अगर किसी का 10,000 मार्केट में किसी ने डाला हुआ है, अगर वो 1,000 बना हुआ है या 1,500 बना हुआ है, तो आप मजबूर हैं तो आप फिर जो मर्जी कर लें। लेकिन इन लेवल्स पे एग्जिट, पिछले 2 साल का डाउन ट्रेंड और यहां पे रिकवरी राइट नाउ, इट्स नॉट पॉसिबल। आपकी चीजें, आपका पोर्टफोलियो, ये सारी की सारी चीजें आपको रिकवरी उन दिनों में नजर आएगी जिन दिनों में BTC डोमिनेंस आपको 48 46 वाले लेवल पे नजर आ रही होगी, ठीक है। तो जहां इतना आपने वेट किया है मार्केट का और BTC डोमिनेंस के गिरने का, आप देखें 27 से 28 वीक्स हो चुके हैं BTC डोमिनेंस को स्लिप हुए 50 डे मूविंग एवरेज वीकली से, ठीक है। अब वो एक स्ट्रक्चर बिल्ट हो गया है, उसको खड़ा किया गया यहां पे कि ऑल्ट होल्डर्स जो हैं वो परेशान से परेशान होते चले जाएं। वालेकुम अस्सलाम। और ऑल्ट होल्डर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ऑब्वियसली, नो डाउट। स्मॉल कैप जो हैं वो, हाँ, स्मॉल कैप वाला जो साइकिल है वो टोटल डिफरेंट प्ले आउट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। स्मॉल कैप जिस तरह के लास्ट साइकिल में हमने बहुत सारे स्मॉल कैप ट्रेड्स किए, 10 मिलियन 5 मिलियन 15 मिलियन मार्केट कैप वाले, 20 मिलियन मार्केट कैप वाले, जिनमें हमने 15x 20x 30x 40x गेंस बनाए, 10x तो इजीली बनाए। इस दफा स्मॉल कैप जो है उनमें स्कैम बहुत हुआ है, दौड़े बहुत हैं, बहुत सारे स्मॉल कैप जो है बंद हुए हैं। एक अच्छा मून शॉट मारा, उसके बाद वो उठे ही नहीं। लोगों ने समझा बॉटम हो गया है, एक मून शॉट करके जब स्मॉल कैप वापस आया, लोगों ने बॉटम पे ले लिया, वो बॉटम के बजाय वो ज़मीन में चले गए। इस तरह भी हुआ, ठीक है। तो जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो सरवाइव कर गए हैं इस क्रेजी लास्ट 2 ईयर्स को, आई मीन जितने अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो इन 2 साल को सरवाइव कर गए हैं ना, अब जैसे ही BTC डोमिनेंस क्रैश होगी वो अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। और किसी भी पोर्टफोलियो को रिकवर करने के लिए, किसी भी चीज को रिकवर करने के लिए अगर प्रॉपरली चीजें की जाएं, प्रॉपरली, तो 4 से 6 ट्रेड्स जो है ना आपको रिकवरी की तरफ ले जाएंगे, 4 to 6 ट्रेड्स। लेकिन जो ये टाइम पीरियड है BTC डोमिनेंस की, जो मैं एक बात कर रहा था, जो बड़ा एक अहम पॉइंट है जो आप सब लोगों को समझना चाहिए, इसका कोई आपको बताएगा नहीं। नो वन कैन टेल यू एग्जैक्टली कि इसको यहां पर आने में
2 वीक लगेंगे, यहाँ से 4 वीक लगेंगे, 8 लगेंगे, 12 लगेंगे, 20 लगेंगे। नो वन कैन टेल यू नथिंग अबाउट दिस कि इसको नीचे आने में कितने वीक लगेंगे। ठीक है जी। मैं समझता हूं कि इसको यहां से यहां आने में बीटीसी डोमिनेंस को मिनिमम जो उसको टाइम है ना, मिनिमम आई मीन जितना जो मिनिमम हमें टाइम मिलेगा वो होगा 8 वीक, 8 हफ्ते मैक्स ये स्ट्रेच होके 16 वीक्स तक भी जा सकता है टाइम फ्रेम। लेकिन ये जो इसने यहां से यहां आने के टाइम लेना है, मेरी नजर में मिनिमम 8 से 10 वीक का टाइम मिलेगा यहां पे। बट इट्स ऑल डिपेंड कि हम मार्केट मेकर क्या करना, मतलब हम किस नज़र से देखते हैं और मार्केट मेकर ने यहां पे कितना टाइम देना है। ठीक है जी। तो मेरी नज़र में इसको यहां से यहां आने में मिनिमम जो है ना, इसको 10 वीक जरूर हमें लेगा 10 वीक जरूर लेगा। यहां पे वही वीक्स होंगे। हाँ, अगर वो 12 वीक ले जाता है, 14-16 वीक ले जाता है, उससे मतलब ज़्यादा, जितने वीक्स ज़्यादा होंगे उतना ही आपको रोटेशन जो है ना वो करने में आसानी होगी, उतनी ही चीज़ें आप इजीली रिकवर करके साइड पे हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर बहुत सारे लोगों को ये कहूँगा कि अगर बीटीसी आपको ये 200 मूविंग एवरेज से जिस दिन नीचे स्लिप हो, ये 48 वाले लेवल पे जिस दिन बीटीसी डोमिनेंस पहुंचे, अगर आप अपना पोर्टफोलियो आपका वहाँ पे रिकवर हो चुका है, तो टेक योर 60% आउट, 70% आउट कर लें, 50% आउट, जो आपका दिल कर रहा है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, हाँ, जो लोग प्लेयर हैं वो जो समझते हैं कि जी हम यहाँ तक प्ले करेंगे वो प्ले आउट करते रहें। लेकिन यहाँ जब ये हिट करेगी, इन लेवल्स पे आएगी बीटीसी डोमिनेंस 42 अंडर 44 जब जाएगी, तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा भी अपने सारे पैसे मार्केट में रख के आप ट्रेड करें। सो ये वो चीज़ है जिसने डिसाइड करना है कि हाउ लॉन्ग इज गोना टेक के ऑल्ट कॉइन्स हैं उनका साइकिल टॉप कब होगा। दिस इज द लाइन यू नीड टू वॉच एंड दैट्स इट। टाइम को छोड़ दें जी, वो फरवरी का महीना होगा जी, वो मार्च का महीना होगा जब मार्केट टॉप होगी, वो अप्रैल होगा, वो मई होगा। मेरी नज़र में दिस इज द मोस्ट सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट के मार्केट साइकिल, ऑल्ट कॉइन का साइकिल कब टॉप होगा। मेरी नज़र में ये मोस्ट सिंपल फॉर्मूला है, मोस्ट सिंपल ये स्ट्रेटजी है। बाकी सब लोगों की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, सब लोगों की अपनी अपनी स्टडी है, सब लोगों की अपनी अपनी रिसर्च है। इट्स ऑल गुड, वो भी फॉलो करें आप, अपनी जो आपकी जो भी स्ट्रेटजी है उसको भी फॉलो करें। तो यहां से यहां पहुंचने में 10 वीक्स लगें, 20 हफ्ते लग जाए, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड हेयर। इसी दौरान आपने रिकवरी करनी है, इसी दौरान आपने रोटेशन करनी है, इसी दौरान सारा कुछ करना है। लेकिन एक चीज की मैं गारंटी देता हूं, एक चीज की मैं बिल्कुल बड़े मुहतात लफ्जों में कहता हूं कि यहां से जब बीटीसी डोमिनेंस नीचे गिरना शुरू होगी, अगर आप स्मार्टली रोटेशन करते हैं, नो मैटर व्हाट आपका पोर्टफोलियो कितना डिस्ट्रॉय हुआ हुआ, यहां से लेकर यहां तक अगर आप 6 ट्रेड्स भी कर जाते हैं, 4 से 6 स्मार्टली 4 से 6 मूव कर जाते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो यहां पे रिकवर हो चुका होगा। समथिंग राइट हियर। तो रिकवरी के बाद आपकी मर्जी है। आई मीन 2 साल की, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए हैं, 2 साल की फ्रस्ट्रेशन है। यहां पे बीटीसी डोमिनेंस 60 से 48 पे आती है, अगर आप रिकवर हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि मोस्ट लोग जो हैं यहां पे अपने 70% फंड्स जो हैं उनको एग्जिट कर लें। पर अब ये जो नीचे असल गेन्स यहां से शुरू होने हैं, यहां से, उसमें आप 30% से प्ले आउट करें। सिंपल फार्मूला, स्ट्रेस भी कम होगी और बहुत सारी चीजें भी आपकी नजर में आप इजी होके कर भी सकेंगे। तो इसको यहां आने में वही बात, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, कितने वीक्स लगेंगे, आई डोंट नो। इसने यहां आना जरूर है। जिस दिन यहां पहुंचेगी उस दिन को मुझे आगे कहेगा। जब बीटीसी डोमिनेंस इस लेवल पे होगी ना, 40, 42, 43, 41, फिर को बंदा आप में से उठ के कहेगा ना जी ऑल्ट कॉइन्स का साइकिल कंप्लीट हो गया है, नो मोर ऑल्ट सीजन, फिर मैं कहूंगा कि यू आर राइट, आई एम एग्री विद यू, आई एम 100% एग्री विद यू कि यहां पे ऑल्ट कॉइन नहीं लेने चाहिए, या यहां पे कोई भी ऑल्ट कॉइन होल्ड नहीं करना चाहिए। अब यहां पे कोई मुझे कहे ऑल्ट साइकिल कंप्लीट हो गया, तो फिर
उस बंदे को मजीद मार्केट में टाइम और चाहिए, उस बंदे को मजीद चीज़ों को स्टडी और उसकी चाहिए, उसको मोर एक्सपीरियंस चाहिए मार्केट को। यहाँ जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो कह रहे हैं यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स का साइकिल कंप्लीट हो गया हुआ, फ्रस्ट्रेशन में लोग कह रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन जो है इट्स नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन वो है कि आपने मार्केट के साथ किस तरह प्ले आउट करना है यार, दिस इज द सोल्यूशन। फ्रस्ट्रेशन इज नॉट द सोल्यूशन। तो यहां पे कोई मुझे कहे जी ऑल्ट कॉइन साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, देयर इज नो ऑल्ट सीजन, तो भाई उसकी मर्जी है। आई एम नॉट एग्री विद हिम, आई एम नॉट गोना लिसन टू हिम, नो वे, हेल नो। ठीक है, तो ये वो चीज है जिसको आप कैलकुलेट करें यहां पे यार। इस टाइम फ्रेम में फर्ज किया अल्लाह करे बीटीसी डोमिनेंस यहां से यहां आने में 16 हफ्ते ले ले, ये क्रैश जो हो ये 16 वीक्स का हो, तो उस वीक में मैं 3 बार लाइव आ रहा हूँ मिनिमम। अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर बीटीसी डोमिनेंस यहां से आने में यहां पे 16 वीक्स ले लेती है, जो कि आइडियल टाइम होता है, आइडियल टाइम 16 वीक्स का होता है, 16 हफ्ते लेती है, तो हर वीक में मैं आपको मिनिमम 3 बार लाइव मिलूंगा। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें जरा, क्या बनता है, मैं 32 और 48। इस दौरान अगर हमें 16 वीक्स मिलते हैं, 48 टाइम आई विल बी लाइव इंशाल्लाह ताला। तो कौन सी चीज होगी यहां पे हम मिस करेंगे, कौन सी चीज डिस्कस नहीं कर सकते। ओ भाई जिसको बहुत मोटी ग्लासेस लगी हुई ना, बहुत मोटे लेंस लगे हुए हैं, उसको भी ये ट्रेंड लाइन नजर आ जाएगी कि जी बीटीसी डोमिनेंस यहां पहुंच गई है, आई नीड टू एग्जिट, आई नीड टू गेट आउट फ्रॉम द मार्केट। और कितना टीच करूं मैं आपको, कितना गाइड करूं, जब तक इसने नहीं गिरना देयर इज नो रिकवरी, देयर इज नो वे, कोई स्मार्ट वे नहीं है। हाँ, यहां पे ये जरूर हो सकता है कि लकीली आप लकी हो, लकी इनफ हो, आपकी कोई तुक्का लग जाए, कोई ट्रेड लग जाए, दैट्स फाइन। ठीक है, लेकिन यहां से यहां पर कोई कहे कि जब मैं यहां बैठे रिकवरी करता हूं, इसके बगैर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल वही है जब ये क्रैश होनी शुरू हो, आप स्मार्टली प्ले करें। जब ये 48 लेवल पे पहुंचे, अगर आपने यहां से लेकर यहां तक 4 से 6 अच्छी स्विंग कर ली, आप एटलीस्ट आप मिनिमम आप ब्रेक इवन पे आके बैठ जाएंगे। यहां से फिर आपकी मर्जी है, यू वांट टू टेक द ट्रेड और यू वांट टेक योर मनी एंड रन फ्रॉम द मार्केट, और यू वांट टेक 70% आउट, कीप 30% इन, इट्स ऑल अप टू यू। यार इसको टाइम तो दें, ये किसी के हाथ से बना हुआ चार्ट नहीं है। ठीक है, ये किसी के हाथ का बना हुआ चार्ट नहीं है, ये मार्केट मेकर्स का बना हुआ है। इसमें मार्केट की बहुत सारी चीजें शामिल है, इस स्ट्रक्चर ने बिल्टअप होना है। तो सिर्फ इस पे नजर रखें। आइडियली जो टाइम होता है वो 16 वीक्स का टाइम है आइडियली। अब ये मार्केट मेकर इसको 8 वीक्स में कंप्लीट करा दे, 12 में कराए, 16 में कराए, 20 में कराए, इस ऑल डिपेंड कि मार्केट मेकर क्या सोचता है। मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट 200 लोग बैठे हुए उनको समझ आ गया होगा, कम से कम ये क्वेश्चन उनका माइंड क्लियर हो गया होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर बीटीसी डोमिनेंस यहां भी चली जाती है ना, इस लाइन पे दोबारा भी इसने आना इधर ही है वापस। वो चाहे फरवरी का महीना हो, वो चाहे मार्च का महीना हो, वो चाहे अप्रैल का महीना हो, इवन 2 जून जुलाई जो है वो बेरिश मंथ्स कहलाए जाते हैं। अगर जून जुलाई में डोमिनेंस गिरना शुरू होगी, मैं एक बात कर रहा हूं, नो वन कैन स्टॉप ऑल सीजन, नो मैटर व्हाट। कौन से पिछले बेरिश महीने गए आप कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि ये वाला महीना टिपिकली बेरिश होता है, वो वाला महीना बेरिश होता है, वो वाले क्वार्टर बेरिश होता है। जब बीटीसी डोमिनेंस यहां से गिरना शुरू होगी, नो मैटर व्हाट, वो कौन सा क्वार्टर होगा, कौन सा महीना होगा, ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो पंप होंगे। ठीक है, कुछ आप इस पे भी नजर दौड़ा सकते हैं प्रीवियसली कि इसने यहां पे कितने वीक्स दिए थे, ऑल्ट कॉइन्स कितना टाइम फ्रेम पंप हुए थे। एक परफेक्ट एग्जांपल है। आई मीन यहां से इसको देख लें, ये कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद आई मीन रेड कैंडल से यहां से शुरू हो जाएं, इस रेड कैंडल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हफ्ते थे, 12 वीक्स। ठीक है, तो 3 महीने होते हैं, 12 हफ्ते का ये टाइम फ्रेम है। उसमें मोस्टली ये होता है कि आधे जो जितने के पोर्टफोलियो डिस्ट्रॉय हो गए हैं ना, अब ऑलमोस्ट आपका जब ये बीटीसी फर्ज किया कि ये 12 हफ्ते में 12 वीक्स मिल जाते हैं, उनमें से 4 से 5 वीक्स आपके रिकवरी के में चले जाने। जितना लंबा ये गैप आया ना, इट्स ऑल डिपेंड कि हमने रखा क्या हुआ है, इट्स ऑल डिपेंड हमारे पास है क्या। ये बीटीसी डोमिनेंस का वीकली चार्ट है,
इट्स ऑल डिपेंड। कुछ लोग ऐसे होंगे पहले ही 4 हफ्ते में उनकी होल्डिंग में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो 5-5, 6-6x कर जाएंगे, उनकी रिकवरी बहुत आसान हो जाएगी। हाँ, जो पोर्टफोलियो ऐसे कुछ पोर्टफोलियो ऐसे होंगे जिनमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जो 4 वीक्स में सिर्फ 1x करेंगे, उनके लिए स्ट्रगल होगी। ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ है। फिर इसके अगेंस्ट आपने किस चीज़ को वॉच करना है, ऑलरेडी शो यू मैनी टाइम्स। इसके अगेंस्ट जो चार्ट आपको बिल्टअप होता हुआ नजर आएगा वो ये होगा, ये उसके अगेंस्ट बिल्टअप हो रहा होगा, ये वाला क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग टॉप 10 राइट देयर। तो यहीं पे हमारी इन्वेस्टमेंट है। 200 डे मूविंग एवरेज, ये वीकली चार्ट है अदर्स का। ठीक है जी, ये वीकली चार्ट है। अब इसने जितने वीक्स बीटीसी डोमिनेंस नीचे आने में लेगी, अगर वो आइडियली 16 हफ्ते लेती है, 16 वीक्स लेती है बीटीसी डोमिनेंस नीचे आने में, तो फिर आइडियली ये भी ऊपर जाने में 16 हफ्ते लेगा। अगर ये यहां से ऊपर यहां टच करने में 12 से 16 हफ्ते ले गया ना, यू गोना सी द रिजल्ट, यू गोना सी द रिजल्ट। ये वो टाइम होगा जब आपने 3x की लॉन्गें करनी है, ये वो टाइम होगा। जब आपने 2x की लॉन्गें करनी है, ये वो टाइम होगा। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल, ये चीज़ है। बाकी अगर बीटीसी की तरफ जाएंगे, आज बहुत शोर हुआ है मार्केट में कि बीटीसी, ओ माय गॉड, बीटीसी ब्रोक द ट्रेंड लाइन, बीटीसी ब्रोक दिस। ये बीटीसी का वीकली चार्ट है। मुझे किसी ने कल पूछा, नदीम भाई व्हाट यू थिंक अबाउट बीटीसी। मैंने कहा यार बीटीसी 88 लेवल होल्ड कर जाएगा। जहाँ पे था मेरे पास कंप्यूटर, मेरे पास लैपटॉप, कोई चीज़ नहीं थी। मैंने अपना फ़ोन खोला और फ़ोन खोल के मैंने 1-2 चार्ट्स बनाए, और मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीटीसी टुडे। मैंने कहा यार 88 लेवल को देखो, ज़्यादा नेगेटिव अभी ना सोचो। ठीक है, ये वीकली है। तो इसने जैसे 88 ब्रेक किया, लोगों ने ट्विटर पे शोर डाल दिया, ट्रेंड ब्रोकन, बीटीसी गोइंग डाउन, बीटीसी दिस, बीटीसी दैट। ओ भाई, डेथ क्रॉस, डेली टाइम फ्रेम का मैं चार्ट पे आ गया हूं। डेथ क्रॉस, क्रैश 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 क्रैश, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, 50 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है, जो इसको वॉच करना इंपॉर्टेंट है। 50 डे मूविंग एवरेज उसने पहली अटेम्प्ट में क्रॉस की, रिजेक्शन, रीटेस्ट, दौड़ लगाई, 98 से रिजेक्शन। अब हाँ, ये बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है कि बीटीसी के प्राइस दोबारा फिर अंडर 50 डे मूविंग एवरेज चले गए। एज ऑफ नाउ वो 50 डे मूविंग एवरेज से बीटीसी फाइट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल हो रही है यहां पे, नो डाउट। ठीक है, स्ट्रगल हो रही है, लेकिन उसी ट्रेंड लाइन को बीटीसी के प्राइस ने होल्ड कर लिया। अब नो मैटर व्हाट वो प्राइस कहां पे जाएंगे, कोई कहेगा जी मैं ये लेवल वो लेवल, ठीक है यार, इफ यू थिंक द साइकिल इज कंप्लीट। ठीक है, और I'm been saying that जब तक बीटीसी इस वीकली 50 डे मूविंग एवरेज वो उधर ही है, 101 इस टाइम 101 पे आ गई है, पहले 102 पे थी। जब तक बीटीसी इससे फाइट नहीं करता आगे, या फाइट नहीं होती, यहां से विन और लूज, यहां पे आगे बीटीसी आपको बताएगा। यहां पे बुल्स जो हैं, बेयर जो हैं, इन लेवल्स पे आके वो बताएंगे। वही वो जो मैं आपसे बात कर रहा था 1,02,000 से 1,05,000, 1,02,000 से 1,05,000, राइट हियर, समथिंग दिस एरिया। ठीक है, चाहे वो ये एरिया जो है, आई मीन ये टाइम फ्रेम में भी यहां पे हो जाए। ठीक है, ये में भी टाइम फ्रेम यहां पे हो जाए, ये में भी टाइम फ्रेम थोड़ा और आगे हो जाए। आई डोंट नो द टाइम फ्रेम। ठीक है, अब ये टाइम इस जगह पे ये डिसीजन टाइम, यहां पे फैसला होना है कि क्या होगा। अगर तो बीटीसी इस लाइन को, इस 50 डे मूविंग एवरेज वीकली को होल्ड करता है, और ये यहां पे जो वॉर होगी, बेयर एंड बुल्स की जो फाइट होगी, अगर बुल्स यहां पे फाइट जीतते हैं तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। फिर ट्रेंड कंटिन्यू होगा, फिर बड़े फेयर चांसेस होंगे कि ये फ्रैक्टल जो
दिसंबर की 28 तारीख को मैंने ड्रॉ करके पोस्ट किया था, फिर बड़े फेयर चांसेस होंगे ये फ्रैक्टल प्ले आउट हो सकता है। वही लफ्ज़ है मेरे, नथिंग इज चेंज टू मी। लेकिन इसके प्ले आउट होने के लिए, इसको मैं साइड पे से, इसके प्ले आउट होने के लिए ये 1,02,000 से 5 वाला जो लेवल है, ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है, गौर से सुने। अब कोई मुंह उठा के ये ना कह दे कि नदीम भाई यू सेड, ये 15 दिन बाद या महीने बाद कोई आ जाए कि आपने तो कहा था जी बीटीसी 1,40,000 पे जा रहा है, आपने तो फ्रैक्टल वो चार्ट दिखाया था वहां पे। नो सर, ठीक है, मैंने नहीं मूव करना इसको। इसके होने के लिए, इसके कंप्लीट होने के लिए बीटीसी बुल्स को, बिटकॉइन बुल्स को ये 50 डे मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम में रिक्लेम करना पड़ेगी, इसको होल्ड करना पड़ेगा। 2 कंसेक्टिव 2 से 3 कैंडल्स इसके ऊपर लगानी पड़ेंगी, मस्ट 2 कैंडल लगानी पड़ेंगी। फिर आप सोच सकते हैं कि नाउ वी आर गोइंग अपवर्ड, ठीक है। वहां पर आपको ये स्टोकेस्टिक RSI, मैकडी बहुत कुछ गाइड कर रही होंगी। तो यार स्टोकेस्टिक मैकडी तो अभी भी बॉटम पे है, नथिंग इज चेंज, ठीक है। अब हम सब लोग ये जरूर कहते हैं, लेट मी से दैट, सब लोग ये जरूर कहते हैं, आई एम नॉट ट्राई टू कन्विंस एनीवन, डिबेट हो रही, सब लोग ये कहते हैं कि डिफरेंट साइकिल। वो मैं टिकटॉक पे अक्सर चार्ट पोस्ट करता हूं, जो मैं चार्ट्स टिकटॉक पे पोस्ट करता होता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कि ऐवी रैंडम चीज नहीं है। जितने चार्ट मैं चार्ट टिकटॉक के ऊपर पोस्ट कर रहा हूं, ये सब की सारी पोस्ट इंशाल्लाह यहीं पे लगी रहेंगी। और ये जो जितने चार्ट मैंने पोस्ट किए हैं दिसंबर और जनवरी में बीटीसी डोमिनेंस के हवाले से, ऑल्ट सीजन के हवाले से, ऑल्ट कॉइन के हवाले से, टोटल 2 के हवाले से, ये सारे के सारे चार्ट आने वाले मंथ्स में आपको नजर आएगा कि ये कंप्लीट हो रहे होंगे। फिर आप पीछे जाइएगा, फिर कोई बंदा पीछे नहीं जाएगा, कोई भी पीछे जाके हिस्ट्री को नहीं देखेगा कि दिसंबर में या जनवरी में क्या चीजें पोस्ट की गई थी, कौन कौन सी चीजें पोस्ट की गई थी। हाँ, हम ये अब बात हो रही थी, एक टॉपिक ये है कि नदीम भाई दिस साइकिल इज डिफरेंट, कन्विंस करो मुझे, मैं कन्विंस करता हूं आपको दिस साइकिल इज डिफरेंट। मैं कन्विंस हूं, मैं एग्री हूं आपकी बात से। जो लोग कहते हैं ना दिस साइकिल इज डिफरेंट, मैं एग्री हूं। ऑल्ट कॉइन्स ने मूव नहीं किया, बीटीसी डोमिनेंस उसने 58, 59, 60 लेवल्स को नहीं छोड़ा। जरा अपना ब्रेन खोलें जरा थोड़ा सा, हैं तो आप सारे नए, मेरी नजर में आप सब नए हैं। नए लोग मुझे आ कह रहे होते हैं कि दिस साइकिल इज डिफरेंट। ओके, आई एम एग्री विद यू, दिस साइकिल इज डिफरेंट। मैं एग्री हूं आप लोगों से यार, जो लोग कहते हैं साइकिल डिफरेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो सुन लें आप, गौर से सुने, जरा कान खोलें अपने। फिर कह रहा हूं कि आई एम नॉट हियर टू कन्विंस एनीवन, ठीक है, मैं डिबेट कर रहा हूं। साइकिल डिफरेंट है, उसकी नंबर 1 चीज, अगर मैं गलत कह रहा हूं बताइएगा। 231 लोग बैठे हुए, ये टॉपिक 1000 लोगों में डिस्कस करने वाला था। दिस साइकिल इज डिफरेंट। मेरा छोटा भाई एक ट्रेडिंग करता है, मेरा एक नेफ्यू ट्रेडिंग करता है, उनको मैंने ट्रेडिंग सिखाई है। जब मैं कुछ आर पोस्ट करता हूं टिकटॉक पे, वो आगे मुझे कह रहे होते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे होते हैं, नदीम भाई, नदीम मामू, दिस साइकिल इज डिफरेंट। मेरा एक दोस्त है, मेरे 2 फ्रेंड हैं, उनके बेटे भी ट्रेड करते हैं, उनको मैंने सिखाई ट्रेडिंग, ठीक है जी। वो भी मुझे आके लिख रहे होते हैं कि नदीम चाचू, दिस साइकिल इज डिफरेंट, ऑल्ट कॉइन्स डिड नॉट मूव, they are keep destroying, they are keep going down and down, cycle is different। क्या ख्याल है, आप एग्री हैं इस बात से कि दिस साइकिल इज डिफरेंट? 240 लोगों से मेरा सवाल है जो क्रिप्टो से रिलेटेड है, जो भी आया लिखें। आई मीन डिबेट हो रही है, अब मैं को माइंड नहीं करूंगा किसी बात को, मैंने आप लोगों से जवाब भी लेना है और मैं पढ़ूंगा मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। somebody say no, somebody say yes,
नॉट आफ्टर मीटिंग यू। नो 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 नो, मुझे मेरी बात छोड़ दें यार, हम डिबेट कर रहे हैं, एक बात हो रही है, एक टॉपिक हो रहा है, एक बात एक चीज पे एक टॉपिक पे बात चल रही है। दिस साइकिल इज डिफरेंट, नॉट डिफरेंट बट एक्सटेंडेड। जबरदस्त। एक्सटेंडेड का मतलब कि डिफरेंट हो गया ना, अगर एक्सटेंडेड हुआ है तो डिफरेंट हो गया। मोस्ट लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि दिस साइकिल इज डिफरेंट। समबडी से नॉट डिफरेंट जस्ट डिलेड। ये है स्मार्ट आंसर। इस बंदे को ट्रॉफी मिलनी चाहिए। 4-year साइकिल ब्रेक। लव टू लिसन योर ओपिनियन। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से यार, मैंने टीच नहीं किया किसी को, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं, मेरा भाई, मेरे नेफ्यू, मेरे दोस्तों के जो बेटे हैं, बच्चे हैं उनके, जिनको मैंने ट्रेन किया, जिनको मैंने यूएसडीटी ट्रांसफर करना सिखाया है, वो लोग मुझे आगे लिख रहे होते हैं कि दिस साइकिल इज डिफरेंट, ऑल सीजन नहीं लगेगा। मतलब वो बच्चे जो इनको मैंने ट्रेन किया, ठीक है, जो मुझसे इंस्पायर हो गए, जिन्होंने क्रिप्टो स्टार्ट की है, वो मुझे कह रहे होते हैं दिस साइकिल इज डिफरेंट, दिस साइकिल इज डिफरेंट, दिस साइकिल इज डिफरेंट, साइकिल इज डिफरेंट, साइकिल इज डिफरेंट। ओके डन, एग्री विद यू, साइकिल इज डिफरेंट, ऑल सीजन नहीं लगा, ठीक है? डिफरेंट हुआ है ना, ऑल सीजन नहीं लगा अभी तक। टेक्निकली अभी तक ऑल्ट कॉइंस को मूव होना चाहिए था। 2 साल में एक्सचेंजेस ने तगड़ी मैनिपुलेशन की है। पिछले 2 साइकिल जो हैं, 21 वाला और 17 वाला, एक्सचेंजेस को इस तरह से मैनिपुलेशन आती नहीं थी, या एक्सचेंजेस इतनी स्मार्ट नहीं थी, या एक्सचेंजेस के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो मार्केट को ग्रैब करके ऑल्ट कॉइंस को बाय करके डिस्ट्रॉय करते, डंप करते, वट एवर। 2 साल में एक्सचेंजेस के बाद अच्छे तगड़े फंड्स हो गए, ठीक है, तगड़े फंड्स जमा हो गए। अब उन्होंने अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया, तो उन्होंने साइकिल को डिफरेंट कर दिया। चलो, अब जो लोग मुझे कहते हैं जी, अब मैं नेगेटिव लोगों की तरफ पहले जाऊंगा, नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। जो लोग कहते हैं दिस साइकिल इज डिफरेंट, एज ऑफ नाउ डिफरेंट, बट व्हेन ऑल सीजन विल हिट देन इट विल बी सेम। एग्री विद यू। मैं सिर्फ अब नेगेटिव लोगों की बात करूंगा। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं पानी रखना भूल गया हूं। असल में लेट हो गया था 10 मिनट। मेरा एक पाकिस्तान से फ़ोन आया था, एक दोस्त के साथ बात हो रही थी। अच्छा जी, अब नेगेटिव लोगों की बात करते हैं। नेगेटिव जो नेगेटिव प्रोपोगेंडा है नेगेटिव, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है? जो लोग कहते हैं जी दिस साइकिल इज डिफरेंट, ऑल्ट कॉइंस और देयर इज, अब सुन ले मेरा, मैं जो कहने जा रहा हूं, हम नेगेटिव चीज की तरफ बात कर रहे हैं। नेगेटिव लोग, जो नेगेटिव ओपिनियंस आ रहे हैं, मेरे 2 नेफी हैं, वो मेरे साथ फाइट कर रहे हैं कि दिस साइकिल इज डिफरेंट, देयर इज नो ऑल्ट सीजन। अच्छा, वो चार्ट देख लेते हैं, और उन्होंने स्टडी भी किया है पाकिस्तान में, उन्होंने क्लासें भी ली हैं, हाउ टू रीड द चार्ट्स, दिस दैट एंड द अदर्स। इवन दो वो कराची भी गए हैं मेरे कोई ट्रेनिंग लेने इसकी, क्रिप्टो क्लासेस की। अब वो लोग मुझे चैलेंज कर रहे होते हैं कि ये साइकिल डिफरेंट, हम नेगेटिव बात कर रहे हैं। मैं नेगेटिव पे जाता हूँ, वो तो भी सो रहे होंगे दोनों। अब जो लोग कहते हैं ना साइकिल डिफरेंट है, ऑल्ट कॉइंस मूव नहीं होंगे, मैं उनकी बात से एग्री हो जाते हैं कि दिस साइकिल इज डिफरेंट। वो जो पहले हुआ था, मतलब इसका यही है ना यार, 1 मिनट ठहर जाओ, कमेंट ना करो, जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना है। नेगेटिव लोगों की बात हो रही है, जो लोग कह रहे हैं दिस साइकिल इज डिफरेंट, उनका पहला पॉइंट ये है कि दिस साइकिल इज डिफरेंट, फिर साथ ही वो कह देते हैं कि देयर इज नो ओल्ड सीजन, मार्केट साइकिल इज डन, ठीक है? ये नेगेटिव लोग कह रहे हैं कि दिस साइकिल इज डिफरेंट। फोर से सुन लें, उनके 2 पॉइंट्स हैं, दिस साइकिल इज डिफरेंट, फिर वो कहते हैं जी मार्केट साइकिल इज टॉप, वी आर डन। अच्छा, वो साइकिल डिफरेंट की बात इसलिए करते हैं जब चार्ट सामने रखे जाते हैं, ऑल्ट कॉइंस ने ये किया वो किया, वो कहते हैं जी पिछली बार जो हुआ था 2021 में, 17 में, वही 2021 में हुआ, अब 2026 में वो नहीं होगा। इज डिफरेंट। चलो चलते हैं इस तरफ, उनकी बात मान लेते हैं।
उनकी बात मान के ना हम सिर्फ और सिर्फ बीटीसी को पकड़ लेते हैं, बाकी सारी बातें छोड़ देते हैं। गौर से सुनना है ये पॉइंट। इस फ्रैक्टर को भूल जाएं, ये जो मैंने किया हो ना इसको भूल जाएं, ये बीच में नहीं है। इस लाइन को भी भूल जाएं, इसको भी छोड़ दें। ये बीटीसी का वीकली चार्ट है। सो दिस साइकिल इज डिफरेंट। हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। हमने उनकी बात मान ली। दिस साइकिल इज डिफरेंट, हमने उनकी बात मान ली है, ठीक है। 2017 टॉप $20,000 का बिटकॉइन, ये चार्ट है बिटकॉइन का वीकली चार्ट। नॉट ट्राई टू कन्विंस नो वन, आई एम नॉट ट्राई टू पंप नो वन। किसी को हाइप करने की कोशिश करना, किसी को डिग्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहा मैं। ओपिनियन वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। हम हिस्टोरिकली भी चीज़ों को देख रहे हैं, टेक्निकली भी देख रहे हैं, हम डिबेट भी कर रहे हैं, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। दिस साइकिल इज डिफरेंट, ये उन लोगों को जवाब देने लगा हूं मैं। 2017 का टॉप बीटीसी का वीकली चार्ट है ये। 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, ग्रीन लाइन 50 डे मूविंग एवरेज, रेड लाइन 200 डे मूविंग एवरेज। 2017 बीटीसी 20,000 पे गया, क्रैश होता हुआ 50 डे मूविंग एवरेज के अंडर आया है। ट्राई किया 50 डे मूविंग एवरेज को, रिजेक्शन हुई, बेयर मार्केट बूम। मैं फिर कहने लगा हूं, सुन लें गौर से। जो चार्ट्स हो सकते हैं खोल लें, यू गोना लर्न समथिंग। 2017 का मार्केट साइकिल टॉप बीटीसी 20,000। बीटीसी क्रैश होना शुरू हुआ, 50 डे से उसने एक जंप लिया, फिर अंडर 50 डे चला गया, फिर 50 डे को उसने अचीव करने की कोशिश की, रिक्लेम करने की कोशिश की, यहां से रिजेक्शन हुई तो बेयर मार्केट 2017-2018 साइकिल, ठीक है। रिजेक्शन कहां से हुई? 50 डे मूविंग एवरेज एंड बेयर मार्केट। 50 डे मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम, उसको रिक्लेम नहीं कर सका, विन नहीं हो सका, बेयर मार्केट 2017। चलो अब चलते हैं 2021-22 में, 2021 में। 2021 मार्केट साइकिल 70,000। बीटीसी क्रैश, वेन डाउन अंडर 50 डे वीकली। ट्राई किया उसने उसी मूविंग एवरेज को जिसको उसने यहां ट्राई किया था। यहां से बीटीसी वो बुल्स जो हैं वो बैटल लूज की और बेयर मार्केट आ गई। यहां पर भी बुल्स ने वो बैटल लूज की, बेयर मार्केट। अब जो लोग कहते हैं दिस साइकिल इज डिफरेंट, उनसे मेरा ये क्वेश्चन है, फिर गौर से देख लें। रिजेक्शन कहां से हुई है? 50 डे मूविंग एवरेज से। बीटीसी ने टॉप बना लिया 20,000, बेयर मार्केट। बीटीसी ने 70,000 का टॉप बनाया 2021 में, अंडर 50 डे रिजेक्शन 50 डे मूविंग एवरेज से फिर हुई है, बेयर मार्केट। लेट्स डू इट नाउ। फर्ज किया 2017 और 2021 को हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर इन 2026। फर्ज किया जी दिस इज द मार्केट साइकिल टॉप 1,26,000, जो कि मैंने 3 साल 4 साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, ठीक है। फर्ज किया जी दिस इज द मार्केट साइकिल टॉप। बीटीसी वेंट डाउन अंडर 50 डे मूविंग एवरेज, अंडर 50 डे मूविंग एवरेज। इस ग्रीन लाइन के अंडर प्राइस एक्शन चले गए हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2017 में हुआ, 17-18 में, ठीक है। 2017-18 में फाइट की, बेयर मार्केट। 2021 टॉप बनाया, अंडर चला गया, फाइट की, बेयर मार्केट, बैटल लूज की ना। अब हम बात कर रहे हैं जी दिस साइकिल इज डिफरेंट। तो भाई अगर बीटीसी निकलता है
उसी तरह बिल्कुल। चलो इसको पहले ग्रीन करें लाइन को। अगर बीटीसी उसी तरह निकलता है, बम 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 बम, 50 डे मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर जाता है, बेयर मार्केट। सो डिफरेंट क्या है? अगर उसने वही काम करना है, अगर बीटीसी ने वही काम करना है जो वो पहले 2 बार कर चुका है, दोनों टॉप होने के बाद मार्केट साइकिल के, चलो अब दोबारा फिर जाते हैं उधर। 2017, 17-18, 17-18, 17-18, 50 डे मूविंग एवरेज के बाद रिजेक्शन और बेयर मार्केट। 20-21, ठीक है जी, चलो 21 ही कह रहे, 2021, ठीक है। यहां बीटीसी 2022 में चला गया। अच्छा, 2021 में टॉप नीचे आया, रिजेक्शन हुई, बेयर मार्केट, ठीक है जी। 2017, दिस इज द टॉप, नीचे आया, 50 डे ब्रेक की, रिजेक्शन हुई, बेयर मार्केट। ये 17 हो गया, ये 21 हो गया। चलो जी 26 में भी आ गए हैं। 26 में भी हम सेम चीज ड्रॉ कर लेते हैं। साइकिल टॉप, 50 डे ब्रेक की, यहां से अगर रिजेक्शन होती है, बेयर मार्केट, ठीक है जी। अब जो लोग कह रहे हैं, जो लोग स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, जो लोग बहुत स्मार्ट हैं, जो लोग कह रहे हैं जी दिस इज अ डिफरेंट साइकिल, दिस साइकिल इज डिफरेंट, दिस इज नॉट अ सेम, तो उन लोगों से, उन स्मार्ट बच्चों से मेरा ये क्वेश्चन है, बिकॉज आई एम कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हूं, बिकॉज आई एम कंफ्यूज, कि अगर ये साइकिल डिफरेंट है, कि बच्चे नोज शोर कर रहे हैं जगह जगह, दिस साइकिल इज डिफरेंट, और भाई पिछले साइकिल में, दोनों में, 17 में टॉप अंडर 50 डे, 50 डे रिजेक्शन, बेयर मार्केट, टॉप अंडर 50 डे ट्राई किया, बेयर मार्केट, टॉप अंडर 50 डे ट्राई किया, बेयर मार्केट। तो भाई फिर डिफरेंस कहां पे है, डिफरेंट कहां पे है, कैसे ये साइकिल डिफरेंट होगा? जस्ट टेल मी। अब लिखो नीचे कमेंट जो कहते हैं दिस साइकिल इज डिफरेंट, वो लिखे नीचे। अगर तो ये साइकिल डिफरेंट है तो लिखें फिर क्या होगा। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। ये मैं वो लोग यहां पे चाहता हूं कमेंट लिखें जो कहते हैं दिस साइकिल इज डिफरेंट। हाउ? मैं मान गया हूं ना, मैं उनकी मान गया हूं, आई एम एग्री विद इट, और मैंने ड्रॉ भी कर दिया है कि ये साइकिल पे आउट होगा इस तरह से, इस तरह। अब वो कहते हैं जी डिफरेंट। ग्रेट एनालिसिस। व्हाट कुड बी बॉटम? इट्स सेम, ऊपर जाएगा। बिटकॉइन प्रेडिक्शन 29 ठहर जाएगा। वरिंदर, ग्रेट एनालिसिस, थैंक यू हसीब। बिकॉज ऑन मोर 4 ईयर साइकिल ऊपर जाएगा। रवि सिंह, ऑल सीजन डिफरेंट ब्रो, ठीक है। ये बड़ा किसी ने, ऑल्ट नॉट मूविंग, बीटीसी का सेम लग रहा है साइकिल, ऑल्ट का डिफरेंट है, ठीक है, अमेजिंग। इमरान भाई ठहर जी। मार्केट विल ऑलवेज गो ऑपोजिट देन व्हाट यू थिंक, ठीक है। बिटकॉइन प्लीज, अच्छा यार 2029 की, वो भाई माफ कर देगा, इसको तो देख लो। विल गो अप आफ्टर ब्रेकिंग 50 डे, ऑल्ट नहीं मूव हुए, यस। अच्छा, दिस, अब जो लोग कह रहे हैं कि दिस साइकिल इज डिफरेंट, जो लोग ये कह रहे हैं कि दिस साइकिल इज डिफरेंट, वो लोग ये भी कह रहे हैं, अब उनकी जो अगली चीज होती है कि मार्केट साइकिल टॉप हो गया होगा और इट्स डन, चिल करें सारे, बसंत एंजॉय करें। यार हम तो इधर बैठे हुए हैं अमेरिका में, कहाँ से बसंत एंजॉय करें? विकी भाई चलो आ जाओ, चलें फिर पाकिस्तान, प्लानिंग करो, लाहौर चलें। व्हाट इफ गेट रिजेक्ट फ्रॉम 50 डे, स्टिल ऑल सीजन, इफ इज नॉट डिफरेंट देन व्हाट इज
द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम ब्रदर। हाँ जी, क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। आफ्टर क्रिप्टो बिल इज पैस बुल रन विल बिगिन मीट मी विद यू। बट साहब आ जाओ, अभी आ जाओ। लोहारी की छत बुक एक दिन के लिए, बड़े घर हैं वहाँ पे, अंदरून शहर में बहुत घर है हमारे पास, आपके पास भी होंगे, मेरे पास भी बहुत है। अच्छा चलें इसको कंप्लीट कर लें। जो लोग कहते हैं दिस साइकिल इज डिफरेंट, यार कोई प्लीज मुझे रिक्वेस्ट ना भेजे, अभी मैं किसी को भी ऊपर नहीं आज ले सकता। आई एम रेडी टू क्लोज दिस लाइव स्ट्रीम बिकॉज आज मेरा टारगेट था 12 o'clock का। दिस कुड बी अ क्विक बुल रन, हाँ जी ठीक है, ये भी कमेंट आ गया। अच्छा चलो, जो लोग कहते हैं ना दिस साइकिल इज डिफरेंट, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा था। यार ये चीज पहले 2 बार प्ले आउट हो चुकी है। ये एक हैंड ड्रॉ फ्रैक्टल है, ठीक है, देसी फ्रैक्टल जिसे कहते हैं, जिसे हमें नहीं कहते अमेरिका में देसी, ये देसी फलाना देसी, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ये एक देसी फ्रैक्टल है, ठीक है। ये फ्रैक्टल 2 बार प्ले आउट हो चुका हुआ, 17 में भी 21 में भी। अब इसी फ्रैक्टल को हमने दोबारा 2026 पे भी ऐड कर दिया है अपने चार्ट में। तो अगर तो ये साइकिल डिफरेंट है, अगर तो ये साइकिल, दिस साइकिल इज डिफरेंट, जो लोग ये बात करते हैं ना, मैं उनके साथ बात कर रहा हूं, तो फिर ये फ्रैक्टल प्ले आउट नहीं होगा। ये फ्रैक्टल प्ले आउट नहीं होगा जो पहले 2 बार, ये लो उसको भी इधर उठा के ले आता हूं, तू इधर चल यार। ये 26 का फ्रैक्टल, ये लो, ये 21 का फ्रैक्टल, और ये लो जी, ये 17 वाला फ्रैक्टल, ठीक है। तो अगर तो साइकिल डिफरेंट है तो फिर ये जो है इसको प्ले आउट नहीं होना चाहिए, इसको प्ले आउट नहीं होना चाहिए। अगर तो जो लोग कहते हैं ना दिस साइकिल इज डिफरेंट, उनको मैं फिर कहता हूं, उनको फिर मैं कहता हूं कि अगर ये साइकिल डिफरेंट है, इसको कैंसिल करो। ये मैंने 28 को अप्लाई किया था, तो इसको यहां रख दो। उनको फिर मैं कहता हूं अगर तो ये साइकिल डिफरेंट है, इसको यहां रख दो, लेकिन इसको हम यहां लाएंगे जरूर। शर्त क्या है? ये ग्रीन लाइन, ठीक है। वो जो यहां से ये जो फ्रैक्टल, ओह माय गॉड, ना डोंट डू दैट। ठीक है जी, इसको तब ऐड करेंगे जब ये बीटीसी इस 50-day मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर लेगा और कंसेक्टिव 2 वीकली कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज हो जाएंगी। देन वी विल ब्रिंग दिस हियर, वी विल ब्रिंग इट बैक राइट देयर। फिर फेयर चांसेस हो जाएंगे कि बीटीसी मिनिमम 1.20, फिर मिनिमम बीटीसी 1.20 एंड देन 135 to 140। बट अब फिर दोबारा कह दूं, ये ना 2 महीने बाद आ कह देना ओ यू टोल्ड अस के बीटीसी 1,40,000 पे जा रहा है। ओ भाई नहीं, गौर से समझ लिया करो। इसको प्ले आउट होने के लिए इस ग्रीन लाइन का रिक्लेम होना जरूरी है, और इससे अबव एटलीस्ट 2 वीकली कैंडल्स क्लोज होना जरूरी है। देन वी विल टॉक अबाउट दिस। इतनी तो समझ आ गई है मेरा ख्याल है, ठीक है। सो जो लोग कहते हैं दिस साइकिल इज डिफरेंट, तो भाई इसको फिर यहां रख दो। जो लोग कहते हैं ना दिस साइकिल इज डिफरेंट, उन्हें को यार ये पड़ा हुआ है, फिर ये लो साइकिल इज डिफरेंट, इसको मैं यहां लगा दूं ताकि हम भूलें ना, क्योंकि हमने ये 28 दिसंबर को पोस्ट किया था, ठीक है जी। साइकिल इज डिफरेंट। वो लोग ये भी कह देते हैं कि साइकिल इज डिफरेंट, साथ वो लोग ये भी कह रहे होते हैं कि ऑल सीजन नहीं लगना, ऑल सीजन नहीं लगना, और दिस दैट एंड दी अदर्स। साइकिल डिफरेंट है, मार्केट मेकर्स जो हैं वो स्मार्ट हो गए हैं, ठीक है। जो मैं, अब मेरा ओपिनियन क्या है, साइकिल वही है,
सारी चीज़ें वही हैं, वही साइकिल है। मार्केट मेकर्स जो हैं वो स्मार्ट हो गए हैं, जिस तरह बहुत सारे लोगों ने लिखा, उन्होंने स्ट्रेच कर दिया इसको, दैट्स इट, डिले कर दिया, मैनिपुलेट किया हुआ है, बीटीसी डोमिनेंस को मैनिपुलेट किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रेम का डिफरेंस आ रहा है, टाइम फ्रेम डिफरेंट है, टाइम डिफरेंस है, उसको स्ट्रेच कर दिया उन्होंने, बस ये डिफरेंस है। हाँ, बीटीसी 1.22 या 1.40 उसकी कंफर्मेशन 50 डे मूविंग एवरेज वीकली जब बीटीसी क्लेम करेगा, रिक्लेम करेगा, उसको रिक्लेम करके अगर 2 कैंडल्स ऊपर क्लोज कर देता है, हमें मैकडी स्टोचैस्टिक आरएसआई वहां पे गाइड कर रही होंगी कि इसमें वॉल्यूम है या नहीं। दानिश भाई सारी रात रोते रहे, सुबह उठ के पूछा मरिया कौन, ठीक है। माई हार्ट skipped the bear skipped a beat after watching Desi yeah, वही तो कह रहा हूं तो हमें सबको इन लेवल्स पे अपने आप को थोड़ा सा हौसला रखना है। दानिश सही कह रहा हूं मैं, वो एक बंदा था, वो क्या कहूंगा मैं कुछ लोग रो रहे थे, वो जाके बैठ के रोना शुरू हो गया सारे लोग रोते रहे, वो देखता रहा, सारा रोता भी रहा, लोगों को देख के रोना आ जाता है। तो सुबह उठ के पब्लिक को पूछ रहा कौन मरा है, so that's what you did, that's what you doing तो मेरे ख्याल में आज की जो लाइव स्ट्रीम, गुल थैंक यू वेरी मच। अभी काफ़ी गिफ्ट्स मौजम ने भेजे हैं, मैं उस टाइम एक टॉपिक में बिजी था, थैंक यू मौजम। मैं ये बात कर रहा था कि आज की लाइव स्ट्रीम जो थी बहुत 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 मज़े की थी और इम्पॉर्टेंट थी टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से। हमने कोई फजूल बात नहीं की आज, ना हमने कोई रैंडम टॉक अबाउट की है, हमने टू द पॉइंट बात की है, हमने टेक्निकल किया है, टेक्निकल एनालिसिस किए हैं विद हिस्ट्री, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस किए हैं विद हिस्ट्री, मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है विद हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए, उसका फ्यूचर, हिस्ट्री जरूरी होती है। इवन दो इंसान का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए, इंसान का प्रेजेंट जो है वो उसको परखने के लिए उसका पास्ट जरूर देखा जाता है, ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि इस टू अर्ली के शुरू हो जाए हम लोग के पकड़ लो, दौड़ गए, मर गए, जब तक बीडीसी इस 50 डे मूविंग एवरेज वीकली पे आके कुछ नहीं दिखाता, मेरा ओपिनियन वही है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जी वीकली टाइम फ्रेम में बीटीसी ने एक बेयर फ्लैग जो है वो बिल्टअप किया हुआ है और वो बेरिश है, ठीक है। उनका भी पॉइंट ठीक है। आई हैड 6,000 गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारा, बड़ी जूते खाएगा तो तेरे जैसा बंदा हर तरफ से अच्छा, तो ये तो हो गया बीटीसी। अब जैसे दानिश भाई ने पूछा जी कि ऑल सीजन कंफर्म, यार बीटीसी डोमिनेंस ने स्लिप होना ही होना, ठीक है जी। अब जिन लोगों ने लाइव स्ट्रीम नहीं देखी, मैं आज तो भी पोस्ट करूंगा पिछली, और ये सारी कल ही करूंगा। आज तो मैं सो जाऊंगा, मुझे अब नींद आना शुरू हो गई है, ऊपर से मैं पानी लेके नहीं बैठा। दानिश भाई इज फॉर यू, शॉट आउट टू दानिश भाई। दानिश भाई ये लें, अब ये ना पूछिएगा कि मरा कौन है, ठीक है। ओल्ड कोइन मर गए हैं ओल्ड कोइन मरे हुए हैं, ठीक है, ये गिरे हुए हैं, उनको इंजेक्शन की जरूरत है, नैरोबिन की जरूरत है। क्या होता है एक और जो पाकिस्तान में बहुत चलते हैं, 2 इंजेक्शन होते हैं यार,
नैरोब्रीन और मैथीबॉल, आई थिंक मैं सही कह रहा हूँ, नाम सही ले रहा हूँ। वो 2 इंजेक्शन बहुत चलते हैं, ठीक है। इनको उन इंजेक्शंस की ज़रूरत है, ठीक है। बट सब कह रहे हैं यस। ऑड स्लीप मूड, ठीक है। ये यहाँ पे सोए हुए हैं आल्ट कॉइन्स, इनको इंजेक्शन चाहिए, इनको रेडबुल चाहिए। नहीं, ये बीटीसी डोमिनेंस को रेडबुल नहीं चाहिए, ये बीटीसी डोमिनेंस है, सॉरी, बीटीसी डोमिनेंस का वीकली चार्ट है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए। इसको यहाँ पे जहर दे दो बस, इसको यहाँ पे जहर दे दो, इसको जहर चाहिए ताकि ये यहाँ से फ्लिप हो और नीचे की तरफ आना शुरू हो। और इस पे जब एक मैं वो बात फिर कह दूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मार्केट साइकिल ऑल्ट सीजन या कब टॉप होगा। भाई इस डोमिनेंस जब ये फ्लिप होगी, इसको नीचे आने में अगर 12 हफ्ते लगें, 12 वीक्स लगें, तो वो फिर मार्केट जो है अप्रैल में टॉप हो जाएगी। अगर इसको 16 वीक्स लगें तो फिर हम मई में टॉप होंगे। अगर 20 हफ्ते लगें तो फिर हम जून में टॉप होंगे। सो आइडियली जो है ना वो 16 वीक्स होते हैं, 16 हफ्ते। लेकिन इसको अगर आप गिनना शुरू करें यहां पे, तो टेक्निकली अगर देखा जाए ना, टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसको आप यहां से भी गिन सकते हैं ऊपर से, क्योंकि ये 50 डेज स्लिप हुई है, इसने रिक्लेम किया है, लोगों को डराया है एंड वो जा रहा है। तो फिर अगर यहां से इसको गिनना शुरू करते हैं ना ऊपर से, तो फिर तो बड़ा एक टाइम फ्रेम बन जाता है। फिर तो ये 20 हफ्ते बन ही जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, फिर 21 वीक्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर यहां से गिनेंगे तो फिर ऑलमोस्ट 12 वीक बनते हैं, 12 वीक्स अगर यहां से आप गिनते हैं तो यहां से 21 हैं, यहां पे 12 हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर 16 वीक्स बीटीसी डोमिनेंस यहां से जब भी क्रैश शुरू हो, आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम टुडे, ठीक है। एक एक पॉइंट बच्चों की तरह समझाना पड़ता है, क्लियर करता हूं मैं आजकल, क्योंकि फिर बाद में आप लोग मुझे पकड़ने आ जाते हो कि आपने ये कहा था। यार ना किया करो इस तरह। जिस दिन ये रिवर्सल होगी, अगर हमें जिस वीक इसकी रिवर्सल होगी, अगर हमें 16 वीक्स मिल जाते हैं तो दैट्स गोना बी द आइडियल, ठीक है। हाँ, यहां पे बहुत सारा, यार मेरा सही कहा किसी ने, यहां पे हर किस्म का ऑयल फेंक दो, ऑलिव ऑयल सर पे लगाने वाला, वो जैतून का तेल, उर्दू में से कहते हैं ना जैतून का तेल, ठीक है, और सरसों का ऑयल, नारियल, जो भी कोकोनट ऑयल, जो भी है, सारे ऑयल यहाँ पे फेंको, ताकि ये ज्यादा नहीं फेंकना, फिर यार ज्यादा तेल डालेंगे ज्यादा स्लिप हो जाएगी, ठीक है। तो जिस वीक ये बीटीसी डोमिनेंस रिवर्सल लेगी, रेड कैंडल्स प्रिंट करना शुरू करेगी नीचे को, केले का छिलका फेंक दो, ये सही है। तो अगर यहां से उस वीक से यहां तक आने में अगर बीटीसी डोमिनेंस को लगते हैं ना 16 वीक्स, अगर 16 हफ्ते लेती है यहां से यहां पर, तो दैट्स गोना बी द आइडियल, दैट्स गोना बी द आइडियल टाइम फ्रेम टू रिकवर एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी। अगर वो 16 हफ्ते ले लेती है तो इंशाल्लाह ताला। अगर बीटीसी डोमिनेंस जिस हफ्ते को भी रिवर्स हो, इसमें रिवर्स हो जाए, अगले में रिवर्स हो, या फेब में रिवर्स हो, जब भी रिवर्स होगी, तब से जब इसकी रिवर्सल होगी वहां से लेकर यहां तक अगर 16 हफ्ते दे देती है ना, तो मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा, इट्स गोना बी द आइडियल टाइम फ्रेम। एक आइडियल टाइम फ्रेम होगा रिकवरी प्लस मेक अ लॉट ऑफ मनी, लाइफ चेंजिंग मनी, अगर 16 हफ्ते मिल जाते हैं। हाँ, अगर 12 मिलेंगे तो फिर ये समटाइम ये भी होता है कि आधा टाइम हमारा, या जितना ऑल्ट कॉइन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसमें यह भी होगा कि बहुत सारे लोगों का आधा टाइम जो है ना वो रिकवरी में ही चला जाएगा। अगर 12 हफ्ते मिलते हैं तो अगर आपके 5 से 6 हफ्ते रिकवरी में चले जाते हैं तो यू गोना हैव लेस टाइम। ये बिल्कुल क्लियर, ओपनली नेकेड बातें कर रहा हूं मैं। और अगर 16 वीक मिलते हैं तो आपकी रिकवरी 6 वीक में हो जाती है, तो यू स्टिल गोना हैव 10 वीक्स टू प्ले अराउंड। तो 16 वीक्स आइडियल हैं जब भी रिवर्स हो। तो प्रे फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट कि हमें यहां पे बीटीसी डोमिनेंस जब भी स्लिप हो ये 16 हफ्ते दे हमें, ठीक है जी।
सो मेरा ख्याल है आज भी मैंने 1 घंटे की लाइव करनी थी, लेकिन अभी फिर 1.5 घंटा हो गया। आई थिंक कि आज की लाइव में भी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको टीच करने की कोशिश की है, काफ़ी हमने चीज़ों को दोबारा से फिर क्लियर करने की कोशिश की है, रिफ़्रेश किया अपने आप को, चीज़ों को दोबारा से अपडेट करने की कोशिश की है। जल्दी लगा बीटीसी दा नू भी देसी फ्रैक्टल, वही तो मैं कह रहा हूं। तो अल्लाह करे कि बीटीसी जो है आई मीन लास्ट प्रीवियस 2 साइकिल्स जो थे उनमें जब बीटीसी डोमिनेंस गिर रही थी तो बीटीसी पंप हो रहा था बड़ा तगड़ा। वो अगली बार वो मैंने एक बार वो एनालिसिस किए हुए हैं, हिस्टोरिकली एनालिसिस जो है। अब वो उसको अगली लाइव स्ट्रीम में दोबारा फिर से रिपीट करेंगे, कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेट ना हो, फ्रस्ट्रेशन कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। ग्रुप में देख रहा होता हूं एक एक मिनट में, एक एक दिन में ओपिनियंस चेंज हो रहे होते हैं। इवन दो कुछ हमारे दोस्त ये भी कह रहे होते हैं काश मैं क्रिप्टो में ना आता। तो भाई तेन उसी फड़ के नहीं आंदा है, तू वो भी बेच और जा घर भाई, चिल मार जा आगे। उमैर गुस्सा नहीं करना। काश मैं क्रिप्टो में ना आता। तो कई तो ये भी कहते हो कि काश मैं इस दुनिया में ही ना आता। काश मैं ऑल्ट कोइन स्मॉल कैप ना लेता। मैं भी ये सोचता हूं, तो काश मैं ORDS ना लेता। कौन सा था ORDS? था $20,000, सीधा सीधा मेरा उसमें लॉस हुआ था। बहुत सारे स्मॉल कैप हैं जिन्होंने मतलब ठीक ठाक मतलब रगड़ा लगाया। काश। तो देयर इज स्टिल ह्यूज पॉसिबिलिटी, देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी कि अगर हमें 12 वीक मिलते हैं, 5 से 6 वीक रिकवरी, 5 वीक रिकवरी लग जाने हैं, 4 वीक तो लगने ही लगने हैं, 4 वीक्स रिकवरी के लगने ही लगने हैं। तो तब भी बहुत सारे लोग होंगे जो फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, जी मार्केट इज मूविंग, आई एम नॉट रिकवरिंग। और भाई ये चीज़ ज़हन में बिठा लें कि अगर आपको 16 वीक्स आइडियल टाइम है, अल्लाह करे, मेरी ये दुआ है कि हमें कम से कम 16 हफ्ते मिले, उसमें से अगर 4 से 6 हफ्ते हमारी रिकवरी में चले जाते हैं तो दैट मीन्स अगर 4 से 6 हफ्ते में आप रिकवर कर गए मीन्स यू आर विनिंग। अगर आप एवरी डे थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करके 4 वीक्स में रिकवरी कर जाओ, दैट मीन्स कि आपने बहुत कुछ विन कर लिया। हाँ, जब आपकी रिकवरी हो जाती है, ठीक है, जस्ट फॉर द सेफ साइड टेक द 70% आउट, टेक द 50% आउट, टेक द 60% आउट, डिसाइड योरसेल्फ कि आपने क्या डिसाइड करना है। जैसी रिकवरी नजर आए, मुझे पता बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो रिकवरी के टाइम पे होंगे जस्ट गो टू हेल, लेट इट गो, आई टेक माई मनी, आई एम गुड। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, ठीक है। सो इसको वॉच करें, दैट्स द की, ठीक है। आज मैंने ग्रुप में कुछ चार्ट्स 2 से 3 चार्ट्स पोस्ट किए थे, उनको ज़रूर देखें। मेरी सब लोगों से ये मतलब एक रिक्वेस्ट समझ लें, या मैं फोर्स कर रहा हूँ आप लोगों को कि जाएं। जो मैंने 3-4 ग्रुप में मैं कुछ चार्ट्स एक और जगह पे बड़े एवरीडे 3 से 4 चार्ट्स पोस्ट करता हूँ, उसमें कुछ लोग मेरे साथ हैं और वो नज़र आ रहा होता है, अपडेट चीज़ें हो रही होती हैं। मैंने 3 से 4 चार्ट्स आज पोस्ट किए हैं पब्लिक ग्रुप में, जाकर उनको देखो, उनको स्टडी करो। इस तरह मैं कुछ चीज़ें एवरीडे आपके लिए पोस्ट कर दिया करूँगा पब्लिक ग्रुप में, उनको स्टडी करें, उनको देखें, ठीक है। देयर इज टू मी 99% स्टिल पॉसिबिलिटी इज देयर, ठीक है, कि ऑल्ट कोइंस ने परफॉर्म करना ही करना है। पहले टोटल मार्केट कैप कम हुआ करता था, टोटल मार्केट कैप ज्यादा हुआ है। हु नोज के ऑल्ट कॉइन्स में कितनी रोटेशन होती है बीटीसी की। नहीं बट साहब रहने दें, आप बस देखते ही रहें आप। हु नोज
आई नो। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना ऑल्ट, हाँ एक और क्वेश्चन, एक और उनका स्लैंग, उनका एक और स्लैंग मैं बताऊं। जो लोग कहते हैं ना ऑल्ट साइकिल इज डिफरेंट, दिस साइकिल इज डिफरेंट, ठीक है, उनको मेरा, हाँ वो दो बातें करते हैं, तीन बातें, दिस साइकिल इज डिफरेंट, मार्केट साइकिल इज टॉप। अब उनको ऑल सीजन के हवाले से कहो ना कि यार ऑल सीजन नहीं पंप होंगे हुए, वो कहते हैं ऑल सीजन नहीं पंप, ऑल्ट्स नहीं पंप होने, क्योंकि देयर इज सो मेनी ऑल्ट कॉइन्स इन द मार्केट। गौर से सुनिए ये पॉइंट भी यार, इसको अगली दफा डिस्कस करते हैं, तो रहने दो। अब मुझे याद कराना है कि मैं लाइव स्ट्रीम कहां से बंद कर रहा हूं, क्योंकि 12:30 हो गए। सत श्री अकाल भाई, सॉरी ज्वाइन लेट। अच्छा मुझे पता है आपने मुझे मैसेज किया आप इंडिया गए हुए हो, एंजॉय योर ट्रिप। हमने होल्ड करके रखा हुआ है सारा कुछ, जब आप वापस आओगे ना, ये सुखदीप सिद्धू जो है ना, इससे मेरी गपशप होती रहती है। सुखदीप भाई जिस दिन आप वापस आओगे ना इंडिया से, उस दिन हम ऑल्ट सीजन को स्टार्ट करेंगे। जाओ अब भाई, आप इससे रिक्वेस्ट कर लो जल्दी वापस आ जाए। अगर सुखदीप आप रह गए ना 3 महीने इंडिया, इन्होंने मैंने ईटा मारनी, इन्होंने मुझे ईंटें मारनी है, तो भाई जल्दी आ जाओ। आपकी वजह से हमने ऑल्ट सीजन जो है ना रोक के रखना है, ठीक है। कोई इसको उठा लो, वो कह रहा March 15, नहीं यार इट्स टू लेट, नो वी कैन वेट टिल दैट, ये बड़ा लेट हो जाएगा भाई, जल्दी से टिकट कराओ वापस आ जाओ। सुखदीप चक ले आओ जी। तो अच्छा, वो लोग एक तो बात करते हैं दिस साइकिल इज डिफरेंट, वो बीटीसी के हवाले से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी वो बात करते होते हैं कि देयर इज नो ऑल्ट सीजन। तीसरी वो बात करते होते हैं कि इस बार मार्केट में हजारों ऑल्ट कॉइन्स हैं। अब वही लोग एक और बात भी करते होते हैं। अब यहां से हम अगली लाइव स्ट्रीम को शुरू करेंगे, कॉलिंग ट्रम्प टू, या ट्रम्प उसको कौन पिक करके, वो जल्दी पिक कर लेंगे। यहां से कोई प्लेन भेजते हैं या कोई, मतलब उसमें वहां जाके फाइटर हेलीकॉप्टर होंगे, जो बंदे नीचे उतरेंगे, इसको घर से सोते हुए पढ़ के ले आए, सेंड डिटेल वी विल डू टिकट। सही हो गया। अच्छा, आज की लाइव स्ट्रीम बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो लोग लेट आए हैं उसको ज़रूर देखिएगा। एटलीस्ट अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को रिफ्रेश करने के लिए, जिस टाइम फ्रेम में हम टॉक अबाउट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट की, वो चाहे ना सुने, एटलीस्ट वो वाला हिस्सा ज़रूर देखा करें जिसमें चार्ट्स के ऊपर बात हो रही होती है, जिसमें वो वाला हिस्सा ज़रूर देखा करें जिसमें कैमरा उधर होता है। मुझे तो आप देखते ही रहते हैं, पिछले अभी 2020 सितंबर से देख रहे हैं, अब मैं वही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लाइव कब होगी? सैटरडे नाइट को सुनो है, हमारी साइड पे बड़ी ठीक ठाक सुना पड़नी है। आज वेंसडे है, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन निकाल दो, सैटरडे को 11 बजे लाइव करने बैठ जाते हैं। नहीं सॉरी, जेन की भी बात कर लेते हैं। और टुमारो नहीं हो भाई, ठहर जाओ। इज दिस लाइव गोना बी ऑन यूट्यूब? हाँ, मैंने बल्कि उस दिन वाली पोस्ट नहीं की अभी तक। मैं बताया पिछले 2 दिन मैं किसी पर्सनल मैटर में उलझ गया था, पर्सनल चीज़ें चल रही थी, उनको ठीक करते करते मुझे 2 दिन बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं मिला। मैं यूट्यूब पे वीडियो भी टिकटॉक से इधर अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके मैं यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर सका। तो ये दोनों पिछली लाइव की और आज की लाइव स्ट्रीम की वीडियोस जो हैं, दोनों मैं कल पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, अब अगली लाइव स्ट्रीम जो है वो होगी सैटरडे नाइट। ओफो, गिफ्ट आने शुरू हो गए हैं, चलो लाइव स्ट्रीम लंबी करो। अगली लाइव स्ट्रीम सैटरडे नाइट को होगी। ये टाइम 10 बजे होगी या 11 बजे। तो कह रहे हैं जेन नू भी लाओ कोई फ्रैक्टल, यस 10 बजे होगी या 11 बजे होगी। ये मैं स्नो का सैटरडे को, फ्राइडे को लाइकली हमें फ्राइडे को क्लियर हो जाएगा कि स्नो सैटरडे को होनी है कि नहीं होनी, ठीक है। अगर तो सैटरडे को स्नो अर्ली शुरू होगी इस हमारे एरिया में,
तो लाइव स्ट्रीम 10 बजे शुरू करेंगे हम। तो अगर स्नो सैटरडे लेट नाइट होनी है तो फिर हम लाइव स्ट्रीम 11 बजे शुरू करेंगे। सैटरडे को लाइव स्ट्रीम कंफर्म है, ठीक है जी, लेकिन उसकी टाइमिंग मैं फ्राइडे नाइट को टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट कर दूंगा और उसकी टाइमिंग मैं फ्राइडे को टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है जी। सो सैटरडे को लाइव स्ट्रीम कंफर्म है, लेकिन उसका टाइम 10 बजे है होगी या 11 बजे। संडे मंडे स्नो इन न्यू जर्सी। अच्छा, कामरान भाई कह रहे हैं संडे मंडे, हाँ ठीक है, दोनों में से कोई एक टाइम फ्रेम होगा, दोनों में से कोई एक टाइम होगा जिस टाइम पे स्टार्ट करेंगे। तो दूसरी रिक्वेस्ट एक और भी है, जो लोग वीडियो यूट्यूब पे देखा करें उसको लाइक दिया करें, ठीक है। उसके बाद उस पर कमेंट किया करें, मतलब जो भी आपने सीखा है, ठीक है, उस पर जो भी आपने सीखा है वो उस पर आप ज़रूर मतलब एक तो लाइक चाहिए उन वीडियोस के ऊपर यूट्यूब पे, और उस वीडियो में जो भी आपने मतलब अगर आपको लगा कि आपको वाकई इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसको कोई अच्छे से कमेंट कर दिया करें, ठीक है जी। चलें ठीक है, फिर निकलते हैं। बाजवा भाई शेयर द लाइव। बाजवा भाई यू आर टू लेट भाईजान मैं तो अब निकलने वाला हूँ अब ना शेयर करें किसी से भी माय गॉड। बाजवा साहब ऊपर आना है तो आ जाए 2 मिनट, अगर इफ यू आर इजी, अगर इजी है तो ऊपर आना तो आ जाए यार। हाँ, जैन की बात कर रहे हैं। हमारा जैन जो है वो जब भी स्पीड पकड़ता है, होता ये है कि जिस आप नोट कर लें, जब जैन ने एक अच्छी मूव करना शुरू की है तब बीटीसी तब बीटीसी उसको गिरा देता है, तब बीटीसी उसको गिरा देता है। जैन बहुत अच्छा मूव कर रहा था, ये 14 वाला जो उसने मूव किया था दैट वाज अ नाइस मूव, लेकिन जिस दिन क्या डेट थी यार, आप लंबी ना कराएं, मुझे जाने दें। 15 आई बिलीव कि 15 को जैन ने 14 पे गया है $14 पे, 15 तारीख को ही बीटीसी ने टॉप बना दिया, और जैसे बीटीसी की रिवर्सल हुई और मैं लाइव स्ट्रीम पे कह रहा हूँ उस दिन बैठा हुआ, मैंने कहा यार 14 से 15 पे बहुत सारी सेलिंग हो सकती है, और वो बीटीसी ने असल में उसको जैन को रिवर्स किया। जैन वाज डूइंग ग्रेट, बड़ा अच्छा मूव कर रहा था। तो मेरी नज़र में जैन का अगला टारगेट जो है, Zen need to hold right there or here, मेरा ख्याल है यहां होल्ड करेगा Zen $10। अब यहां से जब Zen मूव करेगा, होपफुली इंशाल्लाह समथिंग लाइक दिस, दैट्स गोना बी $18-19। तो बहुत सारे मैं ये कहूंगा कि जो जितना भी शोर, जितना भी टू मच नॉइज अबाउट द Zen, जिनकी 15, 14, 16, 13 एवरेज है, जस्ट टेक एग्जिट राइट देयर, लेट इट गो 18 पे। इफ यू वांट टू कीप इट देन डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है। इफ यू आर अ नॉइजर, अगर आप नॉइज करने वाले बंदे हो, नॉइज करने वाले बंदे हो, स्ट्रेस लेने वाले बंदे हो, और होल्ड भी करना चाहते हो कि शायद ये $32 पे चला जाए, देन एटलीस्ट सेल हेयर 50%। ये मैंने उस दिन भी मैं आपको बता चुका, 50, 60, 40% यहाँ पे सेल करें, अपनी स्ट्रेस को कम करें। तो अगर आप समझते हैं कि यहाँ से ये मूव जब भी होगा इट्स गोना गो टुवर्ड्स राइट देयर, तो फिर यहाँ पे अपनी थोड़ी पोजीशन कम कर लें, ठीक है जी। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट Zen। तो मुझे लग रहा है कि Zen को ये जो लेवल है ना, दिस रीटेस्ट, देखे ना, वो दोनों मूविंग एवरेजेस से नीचे गिर गया, फाइट की 200 मूविंग एवरेज पे, रिजेक्शन 3, 4, 5 मतलब 2 वीक वो रिजेक्ट ही होता रहा बेचारा, फिर एकदम अग्रेसिवली निकला और दोनों को क्रॉस किया। यहाँ पे हम मार खा गए हैं एक बार। अगर बीटीसी ना गिरता तो Zen ने यहाँ पहुँच जाना था। मुझे ये नज़र आ रहा था कि ये दोनों मूविंग एवरेज जिसने क्रॉस की हैं ये रीटेस्ट करने आएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही थी, बीटीसी अच्छा मूव हो रहा था। अगर यहाँ पे बीटीसी डिस्टर्ब ना करता तो हमें 2-3 कैंडल्स और मिली थी, 18 पे 19 पे चले जाना था। लेकिन यहाँ पे असल में Zen नहीं गिरा था,
जैन का गिरने का मूड नहीं था, वॉल्यूम 122 134 मिलियन पर डे 24 आवर वॉल्यूम था। यहाँ पे जैन ने रिजेक्शन नहीं ली, जैन अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वॉल्यूम ठीक आ रहा था। इसी टाइम फ्रेम में बीटीसी 98 को हिट करके बीटीसी गिरना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर बेचारे ने गिर ही जाना था। तो उसने जिस तरह से ये दोनों मूविंग एवरेजेस को से नीचे गिर गया, अब उसने दोनों मूविंग एवरेजेस को एक ही शॉट में रिक्लेम करने की कोशिश की है। अगर बीटीसी यहाँ पे ना गिरता तो जैन ने यहाँ पहुंच जाना था अगले 2 दिन में। हाँ, अब इनको रिक्लेम किया है, अब इनको रीटेस्ट करने जा रहा है। So this is the retest, and I really want Zen hold this level, and not end of this week, next week Zen should make up to right up here, 18, 19, 20 something here. तो मैं उस दिन बता चुका हूँ कि मैं 1840 तक ज़रूर, 1840 पे मैंने ऑर्डर लगाया हुआ आधा, तो मैं 1840 का वेट कर रहा हूँ। फिर कह रहा हूँ अगर यहाँ पे बीटीसी ना गिरता तो बड़े फेयर चांसेस थे, अगर बीटीसी 2 दिन होल्ड कर लेता जैन ने यहाँ हिट कर जाना था। यहाँ पे हमने से बहुत सारे 99% लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस अपनी यहाँ तो एग्जिट कर देनी थी, या हमने 50-60% उसको एग्जिट को अपनी पोजीशन को कम कर देना था। सो होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस, एंड दिस इज लुकिंग गुड। सीक्रेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस दिन 15 पे मैंने आपको बताया था, और उस रात ये 19 पे गया था, 19 के बाद दोबारा फिर 15 पे आया। अब ये स्लोली सीक्रेट जो है, अब सीक्रेट के हम एनालिसिस करते ही रहेंगे। सीक्रेट 15 पे मैंने दिया आप लोगों को, अब 17 पे है। अब थोड़ा सा अगर सीक्रेट का जायजा लें हम वीकली टाइम फ्रेम में, लुक एट दिस, लुकिंग ग्रेट, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। मैकडी क्रॉस, ग्रेट कंफर्मेशन, ठीक है। मैकडी ने ग्रीन कैंडल प्रिंट की है, ग्रेट कंफर्मेशन। अब तीसरी कंफर्मेशन चाहिए 50 डे मूविंग एवरेज, वीकली से उसके प्राइस एक्शन जो है फाइट कर रहे हैं, इट्स फाइटिंग राइट हियर। जैसे ये क्रॉस होगा, 50 डे को रिक्लेम करेगा, तो बड़े फेयर चांसेस होंगे कि इस लाइन को ये टच कर सकता है। डोंट अंडर एस्टिमेट इट। डस्क ने 800% का मूव किया, लिटरली हमसे मिस हो गया डस्क, तो ये इस लाइन तक पहुंच सकता है। ये लाइन है 74 सेंट पे, ठीक है। लास्ट टाइम सीक्रेट ने जब इस 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, एक बड़ा लंबा सा एक डंप हुआ और उसने उसी यहां से रिजेक्शन ली। लेकिन ये जो मूव थी, आई मीन दैट स्टार्ट फ्रॉम 15 सेंट एंड वेन अप टू 85 सेंट, 84 सेंट, 15 से 83 सेंट पे गया था, ठीक है। और इधर भी इसका ये जो बॉटम था, ये जो 50 डे ये अंदर है, इसको छोड़ देते हैं हम, सिर्फ यहाँ से इसको अगर काउंट कर लें तो ये था 35 के बाद ये गया था ऑलमोस्ट 90 सेंट पे, ठीक है जी। 170% की मूव, एंड 15 से 83, दैट मीन्स 400-500% की मूव। अब ये इसका बॉटम 10 सेंट हुआ था, हम 10 सेंट को पे बात नहीं करेंगे, हम 15 सेंट पे इसको अकाउंट करेंगे, देखेंगे कि 15 सेंट से ये कहाँ जाता है ऊपर को। तो सीक्रेट जो है वो मेरी नज़र है उसके ऊपर, और इसकी ये मैकडी क्रॉस हो चुकी है। लास्ट टाइम इसकी मैकडी जब क्रॉस हुई थी, ये पीछे वाली की, ये वाली मैकडी जब ये क्रॉस हुई थी, तो इसने 15 सेंट से 84 सेंट पे गया था, 15 से 84 इस मैकडी क्रॉस पे। तो इसके ऊपर मेरी नज़र है, एंड ये बल्कि मेरे से मिस हुआ है 15 पे। कल मुझे नज़र आया 15 पे, लेकिन मैं पिछले 2 दिन एक्सट्रीमली बिजी था कुछ पर्सनल चीज़ों में, मैंने क्रिप्टो को देखा भी नहीं, क्रिप्टो को देखा ही नहीं है। चलें, ठीक है जी, तो इसके ऊपर नज़र रखें। मेरा ख्याल है कि अब मुझे इजाज़त मिलनी चाहिए। इट्स बिन 2 आवर्स, आज का मेरा टारगेट 1 आवर का था। नहीं बाज आते आप लोग लाइव। लंबी भाई जान, जैन नू सीक्रेट विच कन्वर्ट ना कर दूं यार, गुड आइडिया है, अच्छा आइडिया है, बुरा आइडिया भी है। अरपा को भी यहां पे अगर कोई बाय करना चाहता है तो थोड़ा सा बाय किया जा सकता है। ARPA अरपा स्मॉल कैप है। जिस तरह एक्सचेंजेस पीछे पड़ के डस्क को उन्होंने 800% की मूव कराई है। पर साहब
आप सो जाएं जाके। एथीरियम मूव होगा तो उसके साथ ईटीसी भी मूव होगा भाई। ईटीसी स्टिल नॉट ऑन द मूव। ईटीसी को स्टिल वॉल्यूम चाहिए, ईटीसी स्टिल स्लो है, ईटीसी स्टिल सो रहा है और अभी सो रहा है, ठीक है। ईटीसी उठेगा जागेगा बिट एथीरियम के पीछे, ठीक है जी। इसलिए मैं उसका चार्ट नहीं दिखा रहा, मतलब चार्ट कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, इतना कोई इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आ रहा ईटीसी का चार्ट ना यार। 2 घंटे हो गए हैं। अब अगली लाइव स्ट्रीम में ना मैं जल्दी से ये जो जहाँ से हम बात ख़त्म की है हमने अपने हिस्टोरिकल एनालिसिस की, उनके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद अगली लाइव स्ट्रीम में आपके सारे कोइनों के ऊपर बात करेंगे, जिस तरह से है, आर्बिट्रम है, टिया है, एप्टोस है, लिंक, क्वांट, ईटीसी, एवेक्स, ऑप्टिमिज्म, फाइल, आईसीपी, आरवीव, मेटिस, आरएलसी, मीना, वर्जकॉइन, जीके, और चले जाए नीचे थोड़ा सा, एआर मैंने शायद कह दिया, डॉट, हाँ डॉट, नियर प्रोटोकॉल, सुई के ऊपर भी बात करेंगे। अगली बार मोस्टली जो है ना मैं आधे 15 मिनट में वो जो टॉपिक होगा हमारा बिटकॉइन का, बीटीसी डोमिनेंस का, उसको कंप्लीट करेंगे और बाकी हम 1.5 घंटा ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। जितने भी ऑल्ट कॉइन, जो भी स्मॉल कॉइन, लार्ज कैप, ब्ला ब्ला ब्ला, सब के ऊपर लगाएंगे। और कोशिश कीजिएगा मोस्टली मुझे आप पूछिएगा लार्ज कैप और मिड कैप के लिए, ठीक है। स्मॉल कैप को नहीं डिस्कस करेंगे, स्मॉल कैप जो उनका अपना एक टाइम आएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम सैटरडे नाइट, फ्राइडे को मैं टाइम अपडेट करूंगा, 10 बजे करनी है, 11 बजे करनी है, होगी ज़रूर सैटरडे को। एक रिक्वेस्ट दोबारा फिर करता चला जाऊँ, टिकटॉक पे जितनी वीडियोस पोस्ट करता हूँ उनको लाइक ज़रूर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। यूट्यूब पे जितनी वीडियोस आप जाके देखते हैं लाइक ज़रूर दिया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू गाइस अगेन ऑन सैटरडे नाइट। अल्लाह हाफिज़।